अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान रमशा कंवल। हम देख रहे हैं कि जैसे ही रमज़ान ख़त्म हुए हैं, ईद की वजह से लोगों की जो आमदोरफ्त है वो ज़्यादा हो गई है, क्योंकि जो लोग शहरों से बाहर थे अब उनकी वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है और लोग अपने कामों पर जाने के लिए भी अब तैयार हैं। तो कोरोना की वजह से जो चैलेंज है उसमें हमने देखा कि आवाम ने शॉपिंग भी खूब भरपूर की और मार्केट्स में खासा रश दिखाई दिया, जिसके बाद एक दफ़ा फिर कहा जा रहा है कि हमें इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जो कोरोना पेंडेमिक की सूरत हाल है इसको कंट्रोल करने के लिए अब एक दफ़ा फिर शायद सख्त लॉकडाउन की तरफ जाना पड़ सकता है। तजावीज़ इस हवाले से दी जा रही हैं और अब फेडरल हुकूमत ने फैसला करना है कि आखिरकार क्या एक बार फिर सख्त लॉकडाउन लगाया जाएगा या फिर इसमें SOPs के साथ जिस तरह से कहा गया है वैसे अमल दरामद करवाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बहरहाल जो भी सूरत हाल है उसमें जो प्रिकॉशंस हैं, जो SOPs हैं, उस पर अवाम अमल नहीं कर रहे हैं और ना ही हम देख रहे हैं कि सूरत हाल कुछ बेहतर होती नजर आ रही है। 2027 के करीब केसेस हैं जो एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं, 24 घंटों में रिपोर्ट हुए हैं। तो बड़ी तादाद में जो केसेस में इजाफा हो रहा है और ये जो शरह है ये बढ़ती जा रही है। अस्पतालों में क्या सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे और अगर ये सिचुएशन कंट्रोल ना हुई तो इसके जो असरात हैं वो क्या हो सकते हैं और किस हद तक लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। ताहिरा रुबाब मेरे साथ हैं जो कि माहिर नफ्सियात हैं, डॉक्टर गजाला रूबी साहिबा मेरे साथ हैं जो कि फोकल पर्सन है कोरोना लैब टेस्टिंग लाहौर से हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी। डॉक्टर फैसल महमूद साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं सेक्शन हेड इन्फेक्शन डिजीज़ के। आपको भी वेलकम करते हैं। तो सबसे पहले ये जो सिचुएशन है डॉक्टर गजाला, क्योंकि नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एक एक दिन में हमने देखा कि 2000 से ज़ायद केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। किस तरीके से जो है ना वो इसको कंट्रोल करने के लिए अब इक़दाम होने चाहिए ताकि ये जो केसेस हैं उनको रोका जा सके और जो तवातुर से फैलाव हो रहा है इसको कंट्रोल करें। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। दो चीज़ें हैं, एक तो जब हम सुबह टेस्टिंग करते हैं तो शाम को सारा डाटा कंपाइल होता है जो कि पंजाब हेल्थ की वेबसाइट पे कंपाइल होता है। उस पे आपको पेशेंट का CNIC नंबर, उसका एड्रेस, उसका टेलीफोन नंबर, उसकी सारी डिटेल्स होती हैं। तो उसके बाद ये फैसला किया जाता है कि कितने रीजन्स ऐसे हैं जहाँ से वो लोग जो हैं ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, बजाय इसके कि हम पूरे शहर को लॉकडाउन करें। तो ये सजेशंस दी जा रही हैं कि वो इलाके जहाँ पर के ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हैं या जहाँ पर कम रिपोर्ट हैं उनमें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस की जाए और जहाँ पे कम रिपोर्ट हैं उनमें नरमी की जाए। लेकिन ऑब्वियसली ऑल द पीपल हैव टू फॉलो, सारे लोगों को उसके साथ SOPs के साथ रहना है। अव्वल तो हमारी आवाम जो है वो उसको सीरियस अभी तक नहीं ले रही, वो उसको बड़ा लाइट लेना शुरू कर दिया उन्होंने। वो कहते हैं कि इट इज़ नॉट लीथल, नहीं है इतनी। ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी रही है कि इतनी लीथल नहीं है, लेकिन ये नहीं है कि हम अपने सारे SOPs भुला दें जैसे कि हमने ईद के मौके पे किया। हमने वो सारा लॉकडाउन जो था वो दिनों में ख़त्म कर दिया, उसके जो असरात थे वो हमने दिनों में ज़ाया कर दिए और हमने पूरी भरपूर शॉपिंग की और पूरी भरपूर तरीके से ईद मनाई। हालांकि अगर हम इसको उसी तरह उसी ज़मरे में देखते तो इतने कम केसेस, इस तरह ज़्यादा केसेस रिपोर्ट ना होते जितने के हुए हैं, एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर हम अपने SOPs पर ही रहते, सोशल डिस्टेंसिंग करते और इसको सोचते कि अगर हमें मस्जिदों में हमारी में लॉकडाउन था, हमारे खाना काबा में लॉकडाउन था, बाकी जगहों पे लॉकडाउन था, तो इसको हम क्यों नहीं पूरा प्रॉपर फॉलो कर पाते। तो मेरा नहीं ख्याल कि जितने केसेस रिपोर्ट हुए हैं या जितनी डेथ हुई हैं या जितनी मोर्टेलिटीज़ हुई हैं इतनी होनी चाहिए थी। इसी वजह से कि लोगों ने इसको बहुत लाइट किया और एक लोगों ने थोड़ा बहुत एक्सेप्ट कर लिया है कि वी हैव टू क्वाइट फॉर सम टाइम लिव विद दिस वायरस, कि हमें इस वायरस के साथ रहना है। ये तो एक्सेप्ट हो गया हुआ है बहुत हद तक लोगों का, लेकिन अभी तक उनको ये इसकी सीरियसनेस जो है वो अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं हो पा रही लोगों को। और आप यकीन करें कि अगर हम ये आ रहा है ना कि देखें अब इस वायरस के साथ रहना है तो जीना भी तो है। अब ये तो नहीं है कि आप कहेंगे कि मैं एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद भी ना करूं और हमें इस वायरस के साथ रहना भी है। तो डॉक्टर फैसल महमूद, जहां
हमने जिन ममालिक में ये प्रैक्टिस देखी कि स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ गए या जो है ना वो चीज़ों को ओपन होना शुरू कर दिया, तो SOPs बनाई गई, उस पर सख्ती से अमल करवाया गया और उस पर आवाम ने जो रिएक्शन शो किया वो काबिल दीद था। तो वहाँ हमने देखा कि केसेस पर काबू पा लिया गया। लेकिन यहाँ सिचुएशन टोटली डिफरेंट है कि हमने इस वायरस के साथ रहना भी है, SOPs को भी फॉलो नहीं करना, आप लॉकडाउन भी ओपन कर दें। तो ये जो आवाम की तरफ से मैच्योरिटी का मुजाहरा किया जा रहा है, ये किस हद तक मुश्किल खड़ी कर सकता है हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे पैरामेडिक्स के लिए, इवन हमारी हुकूमतों के लिए भी। आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि देखिए इसमें बहुत सारा जो हाथ है वो हमारे आवाम का है। आप लॉकडाउन जितना भी करें वो टेम्पररी होता है। अगर आप स्मार्ट लॉकडाउन भी करें, यानी कि सिर्फ उन इलाकों के अंदर जहाँ पे केसेस आपके ज्यादा आ रहे हैं, तो उस केस के अंदर भी ये भी आप एक हद तक कर सकते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है। एंड याद रखिए केसेस एक दफा वो उभरना शुरू होते हैं तो वो केसेस ऑलरेडी एक हफ्ता पहले फैल चुके होते हैं। सो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये हम अपनी अवामी है जिसको थोड़ा सा SOPs पे फॉलो करने की जरूरत है। जहां तक अस्पताल का ताल्लुक है तो देखिए एटलीस्ट कराची के अंदर मैं आपको बता सकता हूं कि जो कोविड के हॉस्पिटल्स थे, जो यूनिट्स थे, जो या इमरजेंसी से, वो बहुत जल्दी भरना शुरू हो गए। ऑलरेडी यहाँ पे जगह मिलना मुश्किल हो गई है। और इस तरह से अगर चीजें चलती रहे तो फिर हमारा वही हाल होगा जो दूसरे ममालिक में आपने देखा है, जहाँ पे बिस्तर नहीं मिलता, लोगों को इमरजेंसी में जगह नहीं मिलती। और ये वक्त बहुत ही अनकरीब यहाँ पे आ चुका है या कुछ दिनों में हम पहुंच जाएंगे इस मुकाम पे। अब देखें ना डॉक्टर फैसल कि अमेरिका जैसे मुल्क में एक दिन में 20,000 के करीब जो है ना वो केसेस रिपोर्ट हुए हैं और उनका हेल्थ केयर सिस्टम जो हमारे हेल्थ केयर सिस्टम से बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है, बहुत ज़्यादा बेहतर है, वो अब इस मुश्किल का शिकार हो गए कि हाउ टू अकोमोडेट सच पीपल। तो हम कैसे जो है ना वो इन चीज़ों को मैनेज करेंगे? और फिर वहाँ पर भी क्या यही वजह है, अमेरिका में भी जो सिचुएशन हो रही है कि अब जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है वो यही कहते हैं कि जनाब अब हम लॉकडाउन ओपन कर दें, तमाम चीज़ों को खोल दिया जाए क्योंकि अब इस वायरस के साथ हमें रहना है, तो एहतियात वहाँ पर भी एज सच शायद लोग नहीं कर रहे हैं और केसेस बढ़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हमारे सामने एग्जाम्पल्स मौजूद हैं कि बड़े बड़े सिस्टम्स कोलैप्स कर रहे हैं। जी बिल्कुल। सो आप बहुत सारे बड़े जो मालिक हैं, अमेरिका देख लें, इटली देख लें, उनके सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो गए थे और हमारे भी ऑलरेडी कोलैप्सिंग के स्टेज पे ऑलमोस्ट आ गए। याद रखिए कोविड की पेशेंट्स हर जगह नहीं हम देख सकते क्योंकि इसके अंदर दूसरे मरीजों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को भी खतरा होता है इन्फेक्शन लगने का। तो सिर्फ कुछ मखसूस ही जगह होते हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं, जहाँ पे हमने सारे एहतियाती तदबीर इख्तियार कर लिया ऑलरेडी। और ऐसा नहीं कि आपके पास अगर 1000 वेंटिलेटर या 2000 वेंटिलेटर पूरे शहर में, वो सारे वेंटिलेटर हम लोग कोविड पेशेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जितने भी हमने डेजिग्नेट किए हुए थे वो ऑलरेडी हमारे ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए सारे। दूसरी चीज ये कि जब एक पेशेंट दाखिल होता है तो उनको सेहतयाब होने में भी टाइम लगता है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास 100 बिस्तर है तो वो 100 बिस्तर जो है वो बहुत जल्दी भर जाते हैं और फिर उसको खाली करने में भी टाइम लगता है। एंड हमारा सिस्टम इसको नहीं संभाल पाएगा अगर हम लोग खुद थोड़ा सा एहतियात करना ना शुरू करें। बिल्कुल। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। अब ये जो लोग एहतियात नहीं कर रहे, अभी भी मीडिया कह रहा है, डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर रोज़ाना मौजूद होते हैं और डिफरेंट चैनल्स के ऊपर डिफरेंट शोज़ हो रहे हैं, अवेयरनेस कैंपेन्स चल रही हैं, लेकिन उसके बावजूद हुकूमत की तरफ से बड़ी कोशिश की जा रही है, वेबसाइट्स पे सारा डाटा अवेलेबल है, लेकिन उसके बावजूद हमारे लोग समझ नहीं रहे और इस चीज़ को नज़रअंदाज कर रहे हैं। ये जो साइकोलॉजिकल बिहेवियर हैं हमारे यहाँ आवाम के अंदर, ये आखिर कब और कैसे तब्दील हो सकते हैं? क्योंकि स्टार्ट में तो हम चलें ये बात कर रहे थे ना कि अभी ट्रेन करना है, अभी वक्त लगेगा, आवाम को रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा करना होगा, बट ऑलमोस्ट हमें 3 महीने होने वाले हैं इस सारी सिचुएशन को फेस करते हुए। स्टिल वी आर देयर जहां से हमने स्टार्ट किया था।
यू आर राइट रमशा। एक्चुअली हमारी कौम के बारे में मैं तो एक चीज़ कहती हूँ कि ये एक ऐसी कौम है जिसका डेथ पे भी एक जैसा रवैया होता है और खुशी के मौके पे भी एक जैसा रवैया, यानी ये कभी भी फ़र्क नहीं कर पाते कि कब कहाँ कौन सा रवैया जो है वो इख्तियार करने की ज़रूरत है ख़ास तौर पे। इस सिचुएशन में वैसे ही बिहेवियर चेंज जो है वो 3 मंथ्स के ऊपर तो बहुत मुश्किल होता है कि ह्यूमन बिहेवियर जो 3 मंथ्स में चेंज हो जाए, मगर ऑफ कोर्स उसकी थोड़ी सी चीज़ें जो हैं वो अंडरस्टैंडिंग के लेवल के ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। अभी जिस साइकोलॉजिकल बिहेवियर की हम ये बात करें कि हमारी कौम जो है वो उसके लिए तो एक ही चीज़ है कि जी ये होना है तो हो जाएगा, अल्लाह की तरफ से है। यानी आप वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा चीज़ें जो देखने में आ रही हैं वो ये है कि लोगों ने इसलिए शुरू में नज़र आ रहा था कि लोग थोड़ा सा प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर्स ले रहे हैं, थोड़े से कॉशियस भी हुए हैं, मगर जैसे जैसे ये लॉकडाउन ओपन हुआ है, जैसे जैसे टाइम गुजरा, ऐसे लग रहा है कि कोई भी कोरोना जो है एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है एक्चुअली हमारे मुल्क में, कहीं पे नज़र नहीं आ रहा क्योंकि लोगों के रवैये इस तरह के नहीं हैं। अब जबकि मुझे लगता है कि हमारा रिस्पांस जो है ना, जो एक्टिव रिस्पांस इस वक्त आना चाहिए था वो बहुत पहले आ गया है और अब हम जो है बहुत लिए दिए वाले रवैये के साथ जो है वो रह रहे हैं। चेंज कितनी देर में टेक प्लेस करेगा, यहाँ पे हमें सदियों से हम लोग HIV एंड एड्स के ऊपर बात कर रहे हैं, वो अभी तक हम लोगों में उतनी ज़्यादा अवेयरनेस नहीं क्रिएट कर पाए जितनी कि होनी चाहिए। सो कोरोना के बारे में भी हमारी जैसी कौम जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कम है, लिटरेसी रेट भी बहुत कम है, मगर उसके साथ साथ जो है लोगों का ये कहना कि जी अल्लाह ने अगर बीमारी लगानी होगी तो लगा देगा। एक्चुअली हम हर वक्त हम वो कौम है जो हर वक्त मिरेकल्स के ऊपर जो है वो भरोसा रखती है, मिरेकल हो जाएगा, अल्लाह आएगा ये कर देगा। बेशक अल्लाह हमेशा मदद करता है इंसानों की, इसमें कोई शक वाली बात नहीं और इसी से तवक्कल भी होना चाहिए। बट द थिंग इज दिस, अल्लाह भी तो उसी कौम की मदद करता है जो तदबीर करती है। ये तो नहीं कि आप कुआं देखेंगे और आप कहेंगे मैंने इस पे से गुजरना है, अल्लाह मुझे बचा लेगा। अल्लाह ताला हमेशा उस कौम को सपोर्ट करते हैं जो कि तदबीर करती है। अगर आप प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं ले रहे और आप कहें कि जी आप कोरोना वायरस का जो पेशेंट है उससे आप एक्सपोज हो गए, उसको खाना भी दे रहे होंगे, उसकी खिदमत भी कर रहे होंगे और आपको नहीं लगेगा, तो ये आप एक फूल्स पैराडाइज जो है उसमें रहने की कोशिश कर रहे हैं। आपको अक्ल से थोड़ा सा शाऊर से काम लेने की ज़रूरत है यहाँ पे कि कोरोना बेशक उतना प्रॉब्लमेटिक डेथ्स के हवाले से हमारे लिए नहीं हुआ, मगर फिर भी ये बहुत बहुत बड़ी मुसीबत है हमारे लिए इस वक्त। जैसे डॉक्टर फैसल ने, डॉक्टर गजाला ने हमें बताया कि हम इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में हैं और मैं खुद भी क्योंकि हॉस्पिटल में काम करती हूँ, मैंने देखा है हॉस्पिटल्स आर फिल नाउ, तो अब मज़ीद जो है हम इस कैपेसिटी में ही नहीं है। सो यहाँ पे मैं ये समझती हूँ कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी से स्टार्ट होगा काम और फिर हम इसको कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जो है वो लेके जा सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली फिर वही बात है कि हम खुद ही अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे कि मुझे एटलीस्ट अपने आप को सेव करना है, मैं सेव होऊंगा तो मेरे इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोग जो यही हो रहा है ना। देखिए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं ना कि देखिए आपकी अपनी जान को खतरा है, अब आप उसको नहीं सेव करना चाह रहे तो इससे बढ़कर अजीज चीज़ तो इंसान को कोई नहीं होती। तो ये चीज़ समझ से बाहर है कि अगर आप खुद को भी प्रोटेक्ट नहीं कर रहे, चलें दूसरे को तो आप करना चाहते ही नहीं क्योंकि हम दूसरों के लिए तो शायद इतनी एफर्ट्स नहीं करते, लेकिन अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए भी हमारे जो बिहेवियर्स हैं वो तब्दील नहीं हो रहे। बेसिकली कोई मुश्किल काम नहीं करना, हमने जाके कुआं नहीं कूदना है, बहुत छोटी छोटी चीज़ें जिन पर हमें अमल करना है। एग्जैक्टली रमशा, बेसिकली जो है ये जो मी वाला कॉन्सेप्ट है, इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है, वो अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में कभी ग्रो ही नहीं किया। हम बहुत सारे प्रॉब्लम्स इसलिए भी फेस कर रहे हैं इस वक्त कि हमारी वो इंडिविजुअल जो परवरिश होनी चाहिए थी, हमारी तरबियत होनी चाहिए थी जिन गाइडलाइंस के ऊपर या जिन खतूत के ऊपर, वो नहीं हो पाई। अब आप ये देखो कि घर में इवन छोटी छोटी से जो चीज़ें होती हैं, करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो भी हम एक दूसरे के ऊपर डालते हैं ना। हमारा कौमी रवैया है ये कि हम ना तो फेल होने की जिम्मेदारी को कबूल करते हैं, ना ही हम चीज़ों को सही होने की जिम्मेदारी लेते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मैंने इसको ठीक करना है, ये मेरा काम है कि मैं इसमें अपना इनपुट दूँ। ये हमारी तरबियत का एक फ्लॉ है एक्चुअली कि हमने इंडिविजुअल को कभी भी उसकी अपनी जो यानी इंडिविजुअलिटी है उसमें ग्रो नहीं होने दिया। हम इसको बुरा समझते हैं जब हम ये बात करते हैं कि जी मेरी चीज़, मुझे ये जिम्मेदारी जो है मेरी जिम्मेदारी है। अब मुसीबत
दिक्कत ये है कि इसी रवैये के बाइस जो है हम बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स को भी फेस कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इंडिविजुअलिटी का कॉन्सेप्ट नहीं है, मी का कॉन्सेप्ट नहीं है, और लोग इसलिए इस रवैये की वजह से इस दफा सिर्फ वो इंडिविजुअल मुतासिर नहीं हो रहा है, एक फैमिली मुतासिर नहीं हो रही है, उसके साथ साथ पूरी जो सोसाइटी है वो इफेक्ट हो रही है, और ये क्रिटिकल है। डॉक्टर गजाला, अगर यही रवैये इख्तियार किए गए, अगर यही बेएहतियाती की, तो आइंदा आने वाले दिनों में क्या नताइज होंगे? क्योंकि स्टिल अभी ये कहा जा रहा था कि आइंदा जो 2 हफ्ते होंगे उसमें ये पीक पर जाएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जहां बाजारों में हमने खूब शॉपिंग्स की, आफ्टर ईद ट्रांसपोर्ट भी ओपन है, लोगों का आना जाना भी हो रहा है, तो ऐसे में किस हद तक हम वर्स्ट नताइज देख सकते हैं अगर हमने एहतियात ना की और अभी भी इस चीज़ को ना समझा? सबसे जो ख़तरनाक बात है और सबसे वार्निंग और अलार्मिंग साइन कि हमारा हेल्थ सिस्टम चोक हो रहा है। हमारे हॉस्पिटल्स बड़ी तेज़ी से फिल हो रहे हैं, हमारे आईसीयूज़ फिल हैं, हमारी आइसोलेशन वार्ड्स फिल हैं। अब हम उस सिचुएशन में जा रहे हैं कि हम पेशेंट एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे। पेशेंट जब उस लेवल पर आएगा, हॉस्पिटल पहुंचेगा, तो हम उस सिचुएशन में ही नहीं होंगे कि हम पेशेंट को अकोमोडेट करें। हम कहाँ से 100 बेड्स उस वक्त लाएंगे? वो ये लोग समझ ही नहीं रहे कि हॉस्पिटल में जगह नहीं होगी, डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं होंगे, नर्सेज अवेलेबल नहीं होंगी, आपके पास बेड ही नहीं होंगे, आप कहाँ पे उनको ट्रीट करेंगे? और आपको बताऊँ, पब्लिक सेक्टर के सारे हॉस्पिटल इस वक्त ऑलमोस्ट फिल हैं। अगर हम क्रिटिकल में जाते हैं और पीक पे जाते हैं तो वो कहाँ सब अकोमोडेट करेंगे हम? और बहुत से जो मोर्टेलिटीज़ हो रही हैं वो इन्हीं रास्तों में हो रही हैं कि जब वो एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल पेशेंट को रेफ़र किया जाता है तो वो कहीं रास्ते में ही बेचारा एक्सपायर हो जाता है। तो ये नंबर लोग कंसिडर ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम टेस्टिंग में इन्वॉल्व हैं। तो आपको मैं बताऊं, बड़ी तेज़ी से हमारा फिगर ऊपर जा रहा है, डे बाय डे हमारा फिगर ऊपर जाता है, और जो कि बहुत बहुत अलार्मिंग साइन है। और हर बंदे को बड़ी सीरियसली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन करनी चाहिए कि मैं सिर्फ अपने आप को नहीं बचा रहा, मैं अपनी पूरी फैमिली को बचाना है मुझे। अगर वो खुद एसिम्प्टोमेटिक है, वो घर चला जाता है, तो आपको नहीं पता कि वो अपनी फैमिली के कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। अगर वो काम पे आ जाता है उसी तरह, तो आपको नहीं पता कि वो अपनी पूरी वार्ड, अपने पूरे सारे डॉक्टर्स, कुलीग, नर्सेज, पैरामेडिक, दूसरे कितने पेशेंट जिनको वो डील करता है वो उनको इन्फेक्ट करता है। या कहीं वो दूसरे काम पे भी अगर इन्वॉल्व है तो वो अपने सारे कुलीग्स को इन्फेक्ट करता है। क्योंकि इस तरह हुआ है, हमारी डॉक्टर्स कम्युनिटी के साथ हुआ है कि अगर कोई एक का इन्फेक्टेड था तो वो अपनी सारी वार्ड उसने इन्फेक्ट कर दी है, जस्ट बिकॉज ऑफ अनअवेयरनेस कि उसकी उस वक्त तक टेस्टिंग नहीं हुई थी। बिल्कुल, तो अभी ये सोचें कि हम साथ भी हुआ कि एक साइड से सारे लोग थे, उनको भी हुआ है, तो वो एक से दूसरे, और एक फैमिली का भी आया था कि एक को हुआ और सबको हुआ है, तो वो सारे ही घर जो है ना वो एक साथ ही आइसोलेशन में। तो ये वाले इस कलेक्टिवली इतने बड़े पैमाने पे जो ना वो लोग इफेक्ट हो रहे हैं। आप दोनों से मेरा सवाल ये है, वन बाय वन, डॉक्टर गजारा और डॉक्टर फैसल, कि ये जो टेस्टिंग किट्स का मामला है उसमें भी बड़ी जो है ना वो मसाइल आ रहे हैं। उसमें ये हो रहा है कि एक टेस्ट हो रहा है, दूसरा टेस्ट हो रहा है। कर एक कॉलर भी हमारे साथ थे, उनका भी यही शिकवा था। एक मेरे जो नोन वाकिफकार हैं उनमें भी ये चीज़ आ रही है कि 2 से 3 वो टेस्ट करवा चुके हैं लेकिन उनका पॉजिटिव आता है हमेशा, तो ये नेगेटिव नहीं हो रहा है। टेस्टिंग किट्स का जो इशू है डॉक्टर फैसल, ये कैसे होगा? क्योंकि 2 से 3 दफ़ा टेस्ट हो रहे हैं, साइकिल पूरा हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद वो पॉजिटिव आ रहे हैं। क्या रीजंस हो सकती हैं इसके पीछे, या इसका सॉल्यूशन क्या देंगे आप? जी डॉक्टर फैसल। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, रिपीट करेंगी? सॉरी जी, मैं ये आपसे पूछना चाह रही हूँ कि ये 2 से 3 दफ़ा जिनके टेस्ट हो रहे हैं और 20 से 22 दिन का साइकिल भी वो पूरा कर चुके हैं, क्वारंटाइन भी, रीटेस्ट भी हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव नहीं हो रहा है। ये कल भी एक कॉलर का सवाल आया, मेरे वाकिफकारों में भी इस तरह का एक केस है, तो अब उनको क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में? ये जो कि जब से हम काफी कुछ हफ्ते महीने से यही कह रहे हैं कि ये वायरस सिर्फ इंसान से इंसान पे आता है pretty much। सो एहतियात करनी चाहिए, एक दूसरे से मिलना जुलना कम से कम रखना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, वही चीजें जो बार बार हम लोग दोहरा रहे हैं। प्लीज लॉकडाउन पे पूरा भरोसा ना करें। लॉकडाउन सिर्फ टेम्पररी होता है, सिर्फ वक्ती तौर पे होता है, और जब तक हम खुद हम अपना
खुद अपना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाएंगे, खुद हम कोशिश नहीं करेंगे कि ये वायरस घर ना आए, हमारे वालिदैन को, हमारे बुजुर्गों को ना लगे, क्योंकि देखिए अमवात तो उन्हीं में होती है ना, और ये तो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल है कि हम ये वायरस घर लेके आए और अपने वालिदैन को मारें इस बीमारी से। मेरे सवाल शायद डॉक्टर फैसल सुन नहीं पा रहे, एक दफ़ा फिर हम उनकी तरफ जाएंगे, लेकिन डॉक्टर गजाला आपने मेरा सवाल सुना होगा, आप इसके लिए क्या सजेस्ट करती हैं? रिमशा, 3 चीज़ें हैं इसमें। मैं डॉक्टर फैसल की बात भी ऑन करती हूँ, लेकिन मैं चूँकि टेस्टिंग में डायरेक्ट इन्वॉल्व हूँ और रिसर्च की डायरेक्टर भी हूँ, तो मैं आपको 2 चीज़ें बताऊँगी कि एक तो पर्सन टू पर्सन इम्यून सिस्टम डिफरेंट है, पर्सन टू पर्सन। अगर एक यंग शख्स है तो हो सकता है उसका 7 दिन में RT-PCR नेगेटिव हो जाता है, और कुछ लोग हैं जिनका 2 वीक्स लेता है टाइम। कुछ लोग हैं जो कि रात को भी 2 पेशेंट्स मेरे पास थे और वो दोनों डॉक्टर भी हैं देमसेल्फ, और उन दोनों का 21 डेज से अभी तक नेगेटिव नहीं हुआ। तो ये पर्सन टू पर्सन आपकी इम्यूनिटी डिफरेंट है। और दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं मालूम कि वेदर वो लोग किस तरह अपने आप को सेल्फ आइसोलेशन प्रॉपर कर भी रहे हैं या नहीं, अगर वो क्वारंटाइन के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको कितना ऑप्ट कर रहे हैं। अगर तो वो स्ट्रिक्टली ऑप्ट कर रहे हैं तो इसका मकसद सिर्फ यही नहीं कि वो अपने घर वालों को, अपनी फैमिली को या अपने कोलीग्स को या अपने फ्रेंड्स को उससे बचाना है, उनको खुद भी उससे बचना है कि उनके सारे इन्फेक्शंस उनको पास ऑन ना हो, क्योंकि इस वक्त वो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, इस वक्त उनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। तो इसलिए उसके हिसाब से टेस्टिंग भी होती है, और जब टेस्टिंग होती है तो वो पर्सन टू पर्सन वेरिएशन करता है। और आपको पता है कि अब हम 4th जीन जो ORF है उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं। अब हम वो वुहान वाले पहले सिंगल जीन की टेस्टिंग ही नहीं कर रहे, अब हम मल्टीपल जीन्स की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से पर्सन को कितना एक्वायर है, कितना उसका इन्फेक्शन लेवल है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए वो लोग ये कंप्लेन करें कि जी उसका चूँकि 7 दिन में ठीक हो गया और मेरा चूँकि 7 दिन में ठीक नहीं हुआ, तो एक बिल्कुल नॉन साइंटिफिक सी अप्रोच है। बिल्कुल ये पर्सन की एज, उसकी इम्यूनिटी, उसकी डाइट, उसका रेस्ट, उसकी ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। मैं आपको अकॉर्डिंग टू द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ। दुरुस्त। तो इसलिए ये सारी चीज़ें जब तक ये जो सवालात आए थे अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन नहीं करेंगे क्रिटिकली, वो ये कभी भी इससे नहीं हम निकल सकेंगे। ये तो स्पेनिश फ्लू हो गया ना कि आप 2 साल तक हो या ना हो, आपको स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने, यही इस बीमारी का इस वक्त इलाज है। ताहिरा, ये जो सवाल आए इनको कुछ इस तरीके से मोल्ड कर लेते हैं कि हमारे यहाँ एक तो लापरवाही भी है, फिर हुकूमतों की तरफ से हमने देखा कि आवाम को कभी फैसिलिटेट नहीं किया गया, गंदगी के ढेर पड़े रहे, और जिस तरीके से सारी सूरत हाल रही, ऐसे में आवाम हुकूमत का साथ भी देना शायद नहीं चाहते या हर चीज़ का मलबा हुकूमत पर डाल देते हैं। तो ऐसे में किस हद तक ये चीज़ एप्लीकेबल है और हुकूमत जो वो अपनी बात मनवा सकती है, कैसे इस तमाम को कंट्रोल किया जा सकता है? ताहिरा, वेरी गुड। बेसिकली रमशा, हम जो लोग हैं वो हम लोग फियर ऑपरेटेड हैं, यानी हमें जिन चीज़ों से डराया जाता है ना ज़्यादा, हम उन चीज़ों से ज़रा भागते हैं। तो हमारे कॉलर ने भी एक पॉइंट बड़ा खूबसूरती से आइडेंटिफाई किया कि शायद अब हमें पॉजिटिव इंफॉर्मेशन कम से कम शेयर करनी है, क्योंकि ये कौम जो है ये डर को ज़्यादा जो है सलाम करती है और डर की वजह से चीज़ें जो है करती है। तो हमें थोड़ा सा इसको थोड़ा सा लोगों के लिए पैनिक अप क्रिएट करना पड़ेगा कि वो प्रिकॉशनरी मेजर्स की तरफ जो है वो आए और उनको डर से ऑपरेट करें, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी मेरे ख्याल से शायद जो मैं पहले भी एक दफ़ा ये बात कही है कि हमने स्लोगन जो है वो बहुत ज़्यादा आम कर दिया कि कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। अब शायद इसको रिवाइज करने की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्कुल ही डर चला गया है। तो ये भी एक फैक्टर हमें रखना है। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपने वक्त दिया मुझे। ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद अगले सेगमेंट में हाजिर होंगे। आप लोगों की आमद का शुक्रिया। ब्रेक लेते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात करेंगे कि कोरोना वायरस के बायस जो सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि जहां पर कारोबारी मराकज़ बंद कर दिए गए थे, ऑफिस बंद हैं, स्कूल्स तो बहुत पहले से ही बंद हैं। तो ऐसे में एक बड़ा चैलेंज है वो बच्चों के लिए तो ये कि उनकी पढ़ाई शदीद मुतासर हो रही है, और इस पढ़ाई के मुतासर होने के साथ साथ हम देख रहे हैं कि बच्चों को जो सिलेबस दिया गया है वो अब घर में मुकम्मल करवाना है। उसके अलावा ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ जा रहा है। ये सारी चीज़ें करवाएगा
करेगा कौन, क्योंकि घरों में जिन लोगों ने इसको मैनेज करना है वो हमारी माएँ हैं, क्योंकि बच्चे उन्हीं के कंट्रोल में आते हैं और ज़्यादा टाइम भी उन्हीं के साथ गुजरता है घर में। तो ऐसे में जो ख़वातीन हैं घर में, जो माएँ हैं, वो किस तरीके से अपने बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दे सकती हैं, सिलेबस कैसे मुकम्मल करवा सकती हैं, घरों के कामकाज के साथ साथ बच्चों को किस हद तक टाइम देना है, उनकी पढ़ाई पे कितना ध्यान देना है, स्केड्यूल क्या हो, रूटीन्स क्या हो, इस पर आज हम बात करेंगे और कुछ सजेशंस भी लेंगे। और जो स्कूल से रिलेटेड पेरेंट्स को मसाइल हैं, जिसमें फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं, वैन की फ़ीस है, स्कूल्स की फ़ीस है, स्कूल्स बंद हैं, उस पर भी बात होगी। हमूद रब जाफरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल सिंध पेरेंट्स एसोसिएशन के। आपको वेलकम करते हैं शो में। उसके साथ साथ मरियम मीर मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर तालीम है और पेरेंट्स ट्रेनर हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। तो सबसे पहले अमू साहब, जैसे हम बात करें, बहुत सारे चैलेंजेस हैं अभी, चूंकि कोरोना की वजह से स्कूल्स में बच्चों को नहीं जाने दिया जा रहा, सिलेबस दे दिया गया है, टाइम मैनेज करना है, कोर्स करना है, कैसे सारी चीज़ें होंगी और किस तरीके से जो है ना वो इसको इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भी हुई थी लेकिन छोटे बच्चों के लिए वो पॉसिबल नहीं हो रहा है। थैंक यू। ऑनलाइन क्लासेस का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अभी हमारा एक ऑनलाइन सर्वे पूल चल रहा है, वो अभी हमने फिनिश नहीं किया, अभी भी चल रहा है, लेकिन अब तक के जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें 80% पेरेंट्स ये कह रहे हैं कि उनके बच्चों के जो स्कूल्स हैं वो उनको ऑनलाइन स्टडीज़ ऑफ़र कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं 80% में से कोई 90% पेरेंट्स का ये कहना है कि हम इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि ये इफ़ेक्टिव नहीं है। इफ़ेक्टिव इसलिए नहीं है कि कोई बच्चा बैठ नहीं पा रहा है, कोई बच्चा समझ नहीं पा रहा है, कोई बच्चा उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, क्योंकि ट्रेडिशन नहीं है, फ़र्स्ट टाइम एवर है, तो किसी को एक्सपीरियंस भी नहीं है इस बात का। तो नताइज अब तक के जो हैं, जो पेरेंट्स की तरफ से हमें मौसूल हुए हैं, वो यही हैं कि वो इससे खुश नहीं हैं। शायद कभी साल 6 महीने के बाद या 1.5 साल के बाद ये सिस्टम इतना अच्छा तरीके से ग्रो कर जाए एक्सपीरियंस के बाद कि लोग मुतमईन हो जाए, लेकिन फ़िलहाल ये इसका हल नहीं है ऑनलाइन जो। बिल्कुल मरियम, तो बताइएगा कि अभी चूँकि ऑनलाइन एजुकेशन की भी बात हो रही है और बच्चों को अब क्योंकि क्लासेस हों ऑनलाइन या ना हो, लेकिन सिलेबस प्रोवाइड कर दिया गया है, बच्चों को ख़वातीन ने और उनकी माओं ने घरों में ही पढ़ाना है, कैसे टाइम दिया जा सकता है? घर के कामकाज भी हैं, बच्चे ऑल टाइम घर पे हैं, उनकी सर्वेलेंस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मरियम जी बिल्कुल, आजकल पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा उनके लिए एक बड़ा यूनिक चैलेंज है फर्स्ट टाइम, और उसको हमें ऑब्वियसली कि कोप अप करना है जिस तरह भी। और बच्चे पेरेंट्स आर नॉट सेटिस्फाइड कि ऑब्वियसली आपको पता है मदर्स अपनी जॉइंट फैमिली सिस्टम में जिस तरह से भी उनके घरेलू कामकाज हैं उस तरह से बच्चों को टाइम नहीं दे पाती, बट हमें इस सिचुएशन में बहुत ही पॉजिटिव रह के और बहुत ही सिचुएशन को कोप अप करना है अपने बच्चों की कंस्ट्रक्टिव लर्निंग के लिए। उसके लिए हमें सबसे पहले मदर्स को ये करना है कि उनको बच्चों की एक रूटीन जो है ना, जो आप एक कह लें कि जैसे एक स्कूल रूटीन थी, उसको ट्राई करें कि उसको डिस्टर्ब ना करें। लाइक जैसे अगर इस चीज़ पे ये रूटीन में जैसे छुट्टियां हैं तो वो ये ना करें कि जी लेट आवर्स तक बच्चे जाग रहे हैं और बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ कर रहे हैं या उनकी दूसरी भी हेल्थ भी इफ़ेक्ट हो रही है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और अपने पेरेंट्स को ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करनी पड़ेगी इस सिचुएशन को कोप अप करने के लिए। बिल्कुल सही, एफर्ट्स तो यकीनी तौर पे करनी पड़ेंगी। पेरेंट्स का रोल बहुत अहम है। मुदर्रब साहब, लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं घरों में कि हमें ही हेल्प आउट करना है, बच्चों का लॉस भी ना हो और टाइम भी मैनेज करें। तो क्या एसोसिएशन चूँकि आपकी है और ऑल पेरेंट्स ऑन बोर्ड होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ पेरेंट्स होंगे आपके साथ, तो क्या कोई क्राइटेरिया तैयार किया गया है कि इनको भी ट्रेन किया जा सके, बताया जा सके गाइडलाइंस को, इंस्ट्रक्शंस के कैसे अभी आपने इस कोविड में बिहेव करना है विद द किड्स और उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो? पेरेंट्स को जहाँ तक ट्रेन करने का ताल्लुक़ है, देखें अभी तक तो वैसे सोशल डिस्टेंसिंग का इशू चल रहा है, हम अभी भी एक साथ मिलकर बैठ नहीं सकते हैं। तो ये अभी तक तो मुमकिन नहीं हुआ है कि हम कोई गैदरिंग करें, उनको कोई ट्रेनर बुला करके उनकी कुछ ट्रेनिंग कर सकें। लेकिन हाँ, टाइम बाय टाइम हम सोशल मीडिया के थ्रू जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती रहती है कि पेरेंट्स को क्या करना चाहिए बच्चों के साथ, जिस तरह मरियम मीर ने भी बताया, इसी किस्म के इंस्ट्रक्शन जो हैं हम थ्रू करते रहते हैं पेरेंट्स को। और येट अगेन आई वुड से कि
प्रैक्टिकली ये बातें करना बड़ा आसान है, लेकिन प्रैक्टिकली ये बहुत मुश्किल हो रहा है, आसान नहीं है इस तरह से संभाल लेना। अगेन मैं कहूँगा कि शायद टाइम के साथ कुछ हो जाए। ये अनप्रेसिडेंटेड एक चीज़ है। देखिए हो तो रहा है, वैसे पढ़ाई नहीं हो रही, टीचर्स अवेलेबल नहीं है, जो एक टीचर पढ़ा सकती है वो शायद एक माँ भी घर में उस तरीके से टाइम ना दे सकती हो या उसके ऊपर फोकस ना कर सकती हो। तो ये जो लॉस हो रहा है बच्चों का, इसको किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं पेरेंट्स इस टाइम को यूटिलाइज करते हुए? देखें, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं उसको तो हम पेरेंट्स को यही कहते हैं कि आप बच्चों को यही कहें कि वो एटलीस्ट आधा 1 घंटा या 2 घंटा घर में ज़रूर उसको स्टडी करते रहें, ताकि वो उसको जो कुछ पढ़ चुके हैं वो भूल ना जाए, और कोशिश करें कि अगर थोड़ा बहुत आगे पढ़ सकते हैं। पेरेंट्स का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कोई एक पेरेंट 1 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, सारे सब तो ये घर में तकरीबन नामुमकिन है। अब देखना ये है कि स्कूल कब खुलते हैं, उसमें भी हमारी बहुत रिजर्वेशंस हैं जी। रिजर्वेशन इसलिए हैं कि 2 मुल्कों में अभी तक स्कूल खुला है, फ्रांस में स्कूल खुला है और अब बल्कि ऑस्ट्रेलिया में अब खुलेगा 1 तारीख से। फ्रांस में स्कूल खुलने के रिजल्ट्स बहुत बुरे आए हैं। वहाँ पे जैसे ही स्कूल खुले हैं तो बच्चों में फ़ौरन जो है वो कोविड-19 का जो रेशो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया है। तो जान है तो जहान है, सबसे पहले तो जान है, उसके बाद पढ़ाई है। ज़ाहिर है जो लॉस है वो हमें रिकवर करना है, उसको हम प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरह से उसको रिकवर किया जा सके, लेकिन पहली प्रायोरिटी है वो ये है कि बच्चों की सेफ्टी। सो मरियम, अभी नहीं पता, एक अनसर्टेन टाइम है कि ये स्कूल्स बंद रहेंगे, और जो बात अभी मैंने हम उधर साहब से भी की कि देखें ना कि अब ये चैलेंज बहुत बड़ा है और हम बच्चों की जानों के ऊपर रिस्क भी नहीं ले सकते कि हम बोले कि अब स्कूल खोल दें, सेफ नहीं है इस वक्त। तो ऐसे में जो लॉस है इसको कैसे रिकवर किया जा सकता है, किस हद तक हो सकता है, और स्किल लर्निंग पे कितना फोकस होना ज़रूरी है? मरियम, देखें 100% तो कवर घर में ऑब्वियसली कि होम लर्निंग में वो नहीं हो सकता, बट उसको हम मैक्सिमम उसको ट्राई कर सकते हैं, मदर्स उसको ट्राई कर सकते हैं। उसमें हम उनको ये है कि इफ़ेक्टिव उनको कुछ सॉल्यूशंस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आप बच्चे की एक घर में कोई छोटा सा उनका एरिया जो है वो स्कूल जैसे स्कूल एरिया जो है उनके लिए एलोकेट करें कि दिस इज़ योर स्कूल एरिया, ये आपका 9 to 11 आपका स्टडी टाइम है, उसमें आपने पढ़ना है, एंड यू कैन पुट ऑल योर थिंग्स, जो भी आपका स्कूल स्टफ़ है वो वहाँ पे रखें। उसके बाद जो भी लाइक स्टार्टिंग विद द मॉर्निंग एक्सरसाइज, उसके बाद आपका स्कूल टाइम, उसके बाद आपका लंच टाइम, एंड देन यू कैन के कोई इंडोर गेम्स हैं, फ़िज़िकल गेम्स में उनको इन्वॉल्व करें, और उनका नैप टाइम लाइक उनकी रूटीन कैजुअल उसको करना वो बहुत ज़रूरी है। अगर वो थोड़ा सा भी इससे हटेंगे तो बच्चे की हेल्थ भी इफ़ेक्ट होगी, और दूसरी भी जैसे मैंने आपको बताया कि बच्चे अब घर में रह के बहुत ज़्यादा गैजेट्स यूज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे उनकी आई साइट भी इफ़ेक्ट होगी, बैठे बैठे बहुत ज़्यादा जंक फूड। अब ये हुआ है कि रमज़ान में एक तो क्योंकि सहरी भी करनी होती थी और क्वारंटाइन में सब लोग घरों में थे, ऑफिसेज नहीं जा रहे थे, तो रात रात भर जागते रहे, बच्चे भी साथ जागते रहे, तो रूटीन जो है ना वो टोटली डिस्टर्ब हो चुका है, जिसमें बड़े भी शामिल हैं और बच्चे भी शामिल हैं। इस रूटीन को रीसेट कैसे करना है ताकि आप ये जो एक्टिविटीज़ बता रही हैं कि वो सारी चीज़ें आप करते भी रहें और बच्चे भी डिस्टर्ब ना हो, बड़े भी डिस्टर्ब ना हो, कैसे इसको दोबारा से रिवाइव करें और मैनेज करना ये तो टोटली पेरेंट्स पे डिपेंड करता है। पेरेंट्स जैसे आपकी क्लास में आपकी टीचर रोल मॉडल होती है, ऐसे आपके पेरेंट्स भी रोल मॉडल हैं। बच्चे ने वही करना है जो अपने पेरेंट्स को देखेंगे और तो वही करेंगे। ऑब्वियसली अगर पेरेंट्स जागेंगे तो साथ बच्चे भी जागेंगे, तो थोड़ा सा आपको मैनिपुलेट करना पड़ता है बच्चों के सामने। कुछ जैसे अगर सोने का स्लीपिंग टाइम है तो साथ उनके लिए थोड़ा सा, अगर वो बाद में जागना भी चाह रहे हैं तो उनके साथ कुछ देर लेट जाएं, जब वो सो जाएं तो अपनी रूटीन वर्क में आ जाएं। बट ये है कि बच्चों की रूटीन को इस वक्त चैनलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं, और फॉर एग्जांपल देखें, अगर बच्चों को आप थोड़ी सी ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें कि आप जैसे किसी अपने फ्रेंड के साथ देखें, इस वक्त वो अपने टीचर्स को बहुत मिस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को बहुत मिस कर रहे हैं, आप घर में एक स्कूल का इन्वायरमेंट क्रिएट नहीं कर सकते एट एनी कॉस्ट, कुछ भी हो जाए, ठीक है। और वही जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, 2 सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं, बट सारे सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ा सकते। यस, जिन बच्चों के घर में सिबलिंग्स हैं, बड़े हैं, वो तो उनको हेल्प आउट कर सकते हैं, बट हर घर में ये 100% सोल्यूशन नहीं मिल सकता। तो वी नीड टू फाइंड आउट, अब आप सोल्यूशंस हमने खुद ढूंढने हैं। अगर किसी बच्चे को कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो आप किसी के साथ, किसी पीयर के साथ उसकी वीडियो कॉल कर सकते हैं। उसमें काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स, जैसे आपने देखा कि हम बाहर के ममालिक से भी आप एक्सचेंज लर्निंग प्रोग्राम्स होते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
मसला यही है कि हमें कोई चीज़ चाहिए, कोई अथॉरिटी चाहिए इम्पोज करवाने के लिए, हुकूमत पे मलबा डाल देंगे, स्कूल्स पे डाल देंगे, एसोसिएशंस पे डाल देंगे। ख़वातीन घरों में हैं, मर्द हजरात घरों में हैं, ज़रा इनिशिएटिव लीजिए, घरों में एक्टिविटीज़ प्लान कीजिए, स्पोर्ट्स कीजिए, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, क्रिएटिव लर्निंग की तरफ जाइए। तो मरियम खैर, आप क्या सजेस्ट करती हैं इनके लिए? जी, हमें सबसे पहले तो इस सिचुएशन में जो है ना एक कोविड एजुकेशन पॉलिसी के नाम से कोई एक पॉलिसी ज़रूर बनानी पड़ेगी, जिससे आप पेरेंट्स या स्कूल जो है जो कोऑपरेशन, अगर ऑब्वियसली कि ये जैसे उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कुछ ऐसा वो करें कि पेरेंट्स पे भी बर्डन ना आए। ऑब्वियसली आपको पता है टीचर्स ने, अब जैसे आप ये फ़ी वाउचर्स की बात कर रहे हैं या बसेस की जो फ़ी है उनकी बात कर रहे हैं, तो जिनका अब टीचर्स को तो पे करना है, ठीक है, उनका अगर जो उनका सोर्स ऑफ अर्निंग ही सिर्फ ये है तो वो कुछ है, तो इनको ये पॉलिसी बनाने की बहुत ज़रूरत है इस टाइम, क्योंकि पेरेंट्स 100% तो उसको हम तो देखें इस वक्त तो टीचर्स या हम एजुकेशनिस्ट तो यही कहेंगे कि आपको घर पे ही मैनेज करना है। मैनेज तो अल्टीमेटली पेरेंट्स को इस टाइम करना है कि हम स्कूल जो भी स्कूल मैनेजमेंट है वो आपको मैक्सिमम चीज़ें प्रोवाइड कर दे, बट अल्टीमेटली आपको ही बच्चे को बिठाना है, उनको एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना है, सब कुछ है। बट ये है कि इसके लिए एजुकेशन पॉलिसी एक दोबारा से एक कोविड एजुकेशन पॉलिसी बनाने की बहुत ज़रूरत है। एग्जैक्टली मरियम, क्या एक्टिविटीज़ करवा सकती हैं ख़वातीन या जो मर्द हजरात हैं, माँ बाप बच्चों के साथ मिलके, जो कि उनकी जो मेंटल हेल्थ है उस पर भी जो है ना वो काम हो सके? क्योंकि वाकई बच्चे जो अभी मिसेस हमीद कह रही थी कि बड़े नॉन एक्टिव हो रहे हैं, गाइडेंस की भी उनको ज़रूरत है, तो कैसे उनको फिजिकली भी फिट रखा जा सकता है, मेंटली उनको जो है ना वो रिलैक्स किया जा सकता है और हेल्दी एक्टिविटीज़ उनसे करवाई जा सकती है? बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं। आप अगर गूगल भी करेंगे तो आपको हर जितने भी है, यूके है, फिनलैंड है, किसी का भी आप मॉडल अगर आप ले लें तो वहाँ से आप कोई भी, इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ हैं कि आप उसको डेली भी 10 एक्टिविटीज़ भी प्लान करेंगे तो शायद वो भी कम होंगी। तो ये मैंने आपसे सबसे पहले कहा कि सबसे पहले हमें बच्चे की रूटीन सेट करने की बहुत ज़रूरत है। अगर हम उसके अकॉर्डिंगली उनका स्टडी टाइम, उनका प्ले टाइम, उनकी ये चीज़ों को अगर मैनेज नहीं करेंगे तो बच्चों की, और सबसे ज़्यादा ये जो चीज़ें हैं उनके बिहेवियर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आएंगे। ऑब्वियसली कि उनका एंगर है, उनका सैडनेस है या कुछ भी ऐसे टेंट्रम्स हैं, तो उसको भी मॉनिटर करने की बहुत ज़रूरत है। तो ये पेरेंट्स को तो ओवर फोकस्ड होना पड़ेगा। सही, बिल्कुल, पेरेंट्स को ओवर फोकस होना पड़ेगा और शायद एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी अपने बच्चों के साथ कि उनका ये जो टाइम है उसको जो है वो यूटिलाइज बेहतर तरीके से कैसे कर सकते हैं। और जैसे हम एक्टिविटीज़ की भी जो बात कर रहे थे उसमें आप बच्चों को क्रिएटिविटी की तरफ लेके जाएं, पेंटिंग्स उनसे करवाएं ताकि उनका जो माइंड है वो रिलैक्स हो। बच्चे जब पेंट करते हैं तो अपने जो थॉट्स हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं कैनवस के ऊपर, सो बहुत अच्छी एक्टिविटी है। रीडिंग करवाएं, राइटिंग करवाएं, इस तरह की एक्टिविटीज़ करवाएं। स्पोर्ट्स नहीं बच्चे कर रहे हैं घरों में तो खुद पेरेंट्स इन्वॉल्व हो सकते हैं उनके साथ और दे सकते हैं। आप उनको डिफरेंट जाते जाते आप कुछ कहना चाहें तो? जी, कहना तो बहुत कुछ है। बिल्कुल। एक एक्टिविटी के हवाले से मैं कह रहा ऐड ऑन करना चाहूँगा जो मैं खुद भी कर रहा हूँ घर में। सही। ख़ास तौर से वो बच्चे जिनकी उम्र 15-16 साल या उससे ज़्यादा ऊपर है, पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि जो जिस प्रोफेशन में वो खुद हैं वो ये जो टाइम है उसकी नॉलेज बच्चों को देना शुरू करते हैं। एक बिल्कुल बेसिक लेवल की ही होगी बट एटलीस्ट वो दे विल बी प्रिपेयर्ड फॉर देयर फ्यूचर। बहुत सारे घरों में ऐसा ही होता है कि घर के ही बिजनेस को बच्चे कैरी ऑन करते हैं। सही बात है। तो वहाँ अच्छा जी बिल्कुल, तो बस बात यही है कि अच्छे से हमने उसको मैनेज करना है और अपने जो भी चीज़ें हैं आप पेरेंट्स टाइम देंगे तो बहुत बेहतर हो सकती हैं। बहुत शुक्रिया मरियम और हमूद साहब, आपने भी हमें वक्त दिया। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद में हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। आज हम बात करेंगे कि जो दांत हैं इंसान के वो इंतहाई अहम रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अगर दांत ना हो तो ये जो हमारा ग्राइंडिंग सिस्टम है वो सारा इफ़ेक्ट हो जाए और फिर हमारा जो स्टमक है वो सही तरीके से काम नहीं कर सकता कि अगर हम सही फूड च्यू करके इनटेक ना करें तो किस हद तक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दांतों को साफ़ कैसे रखना है, दांत अगर गंदे हों तो क्या मसाइल क्रिएट होते हैं। स्मोकर्स के जो दांत हैं या जो पान छाली और इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उनके दांत किस हद तक इफेक्ट होते हैं और उनकी सफाई कैसे की जा सकती है, आज हम
इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। डॉक्टर ईसा मेरे साथ मौजूद हैं जो कि हर्बलिस्ट हैं, वेलकम टू द शो ईसा भाई। और डॉक्टर ज़हरा मसूद मेरे साथ हैं जो कि डेंटिस्ट हैं, आपको भी वेलकम करते हैं ज़हरा। सबसे पहले तो ज़हरा, ये जो हम बात करते हैं बार बार कि दांतों की सफाई से मुताल्लिक टूथब्रश इस्तेमाल किया जाए, टूथपेस्ट इस्तेमाल किया जाए, जो रेगुलर प्रैक्टिस होनी चाहिए दांतों को क्लीन करने के लिए, वो क्या हो ज़हरा? रमशा, पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि टूथ ब्रश जो है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपने अपनी दांतों की और मसूड़ों की सफाई का ख्याल रखना है, अपनी सेहत का ख्याल रखना है, मुंह की सेहत का ख्याल रखना है, तो हम टूथ ब्रश की इम्पोर्टेंस को इनकार नहीं कर सकते। टूथब्रश ट्वाइस अ डे करना है। रात को सोने से पहले अच्छी तरह 2 मिनट्स के लिए 2 मिनट्स के लिए, मतलब जब रात को आपने सोना है उससे पहले टूथब्रश करना है। तसल्ली से हर दांत की सरफेस को कम से कम 5-6 सेकंड्स के लिए करते हुए पूरा बैक एंड फोर्थ जो है आगे पीछे दांत, दाएं बाएं सारे दांतों को साफ़ करते हुए कम से कम 2 मिनट्स के लिए टूथब्रश करना है रात को सोने से पहले। और उसके बाद कोई क़ज़ा नहीं लेनी और सो जाना है। और सुबह उठ के मॉर्निंग में जब आपने उठना है तो कुल्ली करनी है। कुल्ली करने के बाद नाश्ता करना है। नाश्ता करने के बाद टूथब्रश करना है। बिल्कुल अच्छी तरह हर दांत के हिस्से को सही साफ़ करते हुए 2 मिनट्स के लिए टूथब्रश करना है। और फिर आप अपने काम पे, स्कूल, कॉलेज वगैरह जहाँ भी जाना है आप जाइए। साथ साथ टूथब्रश के साथ जिन लोगों की एक और चीज़ होती है, टूथब्रश जो है ना वो चूज़ कैसे करना है, क्योंकि इतनी ब्रांड्स के टूथब्रशेज आ गए हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, कुछ बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, तो आप ब्रश का इंतखाब कैसे करें जो आपके लिए बिल्कुल दुरुस्त हो? बिल्कुल, टूथब्रश को चूज़ करते हुए एक तो अकॉर्डिंग टू एज होता है, यानी छोटे बच्चे जो हैं हमेशा छोटे बच्चों के लिए छोटे साइज़ का, जिसका छोटा हेड होता है उस साइज़ का उनके लिए टूथब्रश होता है, ताकि उनके जो छोटे छोटे दांत हैं उसके ऊपर छोटा साइज़ का टूथब्रश हो। इसी तरह जो बड़े होते हैं उनका साइज़ जो है वो बड़ा होता है टूथब्रश का। और जो ब्रिसल्स चूज़ करने हैं वो किस तरह चूज़ करने हैं कि हम हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स को, चूँकि हमारा एनामल जो है बहुत सेंसिटिव होता है और बहुत जो है उसमें कुछ क्रैक्स वगैरह ना पड़े या कोई इस तरह की उसके ऊपर रगड़ ना पड़े टूथब्रश के साथ, तो हमें हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश यूज़ करना होता है। सिर्फ जो गुटखा पान खा लिया, छालिया खाने वाले अफराद हैं या स्मोकर्स हैं जिनके इतने हार्ड स्टेन्स होते हैं, इनके ऊपर सॉफ्ट जो ब्रिसल्स वाला टूथब्रश है वो कोई ख़ास असर नहीं करता, तो इनको हार्ड ब्रिसल्स वाला यूज़ करना चाहिए और बाकी सबको सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला यूज़ करना चाहिए टूथब्रश। दुरुस्त। अच्छा, नेचुरली हम कौन सी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं ईसा भाई के जो दांतों की सफाई के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हों? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें, जब दांतों की अहमियत का पता चलेगा जी तो आप सफाई का शायद ज़्यादा ख्याल रखें। सही बात है। अल्लाह ताला ने मुंह को जिस्म का दरवाज़ा कहा है। फिर दूसरी बात यह है कि जानवर जो होते हैं गोश्त खाने वाले, उनके दांत देखेंगे नोकदार होते हैं, और जो सब्जियां खाने वाले हैं उनके ज़रा चिपटे होते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को दोनों ही दांत दिए क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये गोश्त भी खाएगा, सब्जियां भी खाएगा। सही बात है। अच्छा, ये जो 4 जो दांत है हमारे, जो शुरू में बच्चों के निकलते हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ये बाइट टीथ कहलाते हैं। 4 किस्म में हम इसको बांटते हैं। इन सारे दांतों का मिलकर एक ऐसा काम है, अल्लाह ताला का ये निज़ाम है, इसमें से कोई भी दांत डिस्टर्ब हो जाए, यानी कि अगर आप देखें हड्डी जुड़ जाएगी, बाकी चीज़ें जुड़ जाएंगी। बचपन में जो छोटी उम्र में दांत जाते हैं बच्चों के वो तो वापस आते हैं, लेकिन उसके बाद अगर दांत चला जाए तो वापस नहीं आता। तो इसकी अहमियत कितनी बड़ी होनी चाहिए। और दुनिया में ये भी बता दूं कि सबसे ज़्यादा महंगा डॉक्टर भी आपको ये डेंटिस्ट ही मिलेगा, यानी कि यहाँ तो कॉन्सेप्ट नहीं है इतना। और जहाँ तक ताल्लुक है क्लीनिंग का, मैं इसमें 2-3 उसमें लोगों को कहूँगा कि हम, जैसे हमारी डॉक्टर साहबा ने भी कहा, हमारे यहाँ लोगों में नेचुरली एक बहुत सारे लोगों में हमने देखा है वो सुबह उठकर करते हैं, उसकी अपनी जगह अहमियत है, लेकिन रात की अहमियत इससे बड़ी है। सही। क्योंकि आप जो सारा दिन खा रहे होते हैं, उसूलन तो सुन्नत में ये है कि हर खाने के बाद आप करें। सही है। अच्छा, रात करते थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारा ये सर्वे है कि जो लोग 15 साल की 14 साल की उम्र में मुसवाक कर रहे हैं, 70 साल में वो दांतों के लिए कभी नहीं रोए। आज तो जो हाइजीन के नाम पे हम इतने हाइजेक हो चुके हैं, बल्कि मैं ये बताऊंगा, ये जो मुसवाक है ये मैं हर खाने के बाद करता हूँ, रात को भी करता हूँ। मतलब मुसवाक करने वाला आदमी कभी दांतों की बहुत कम बीमारी में, लेकिन क्योंकि अब वो पैसे लोगों के पास ज़्यादा होते हैं और ये सुन्नत भी है करना, लेकिन ये हमारा ये मंजन है, 2-2 हज़ार में लोग ले जाते। लेकिन मैं डॉक्टर होने के बाद भी कहूँगा ये ब्रश इसका मुकाबला नहीं कर सकता। ये मुसवाक जो है
वो एक अलग चीज़ है, अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है और सबसे बड़ी बात हमारे लिए सुन्नत भी है। तो हमें सुबह रात ज़रूर, दूसरा ये कि आपको कभी भी कोई दांतों की प्रॉब्लम हो या ना हो, आप इसको चेक ज़रूर कराएं। आप 6 महीने में, साल में दांतों के डॉक्टर के पास जाकर आप तब जाते हैं जब आपके दांतों में कीड़ा लग चुका होता है, जब आपके दांतों में पायरिया हो चुका होता है, यानी कि हम जब प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो फिर हम जाते हैं, तो फिर वो इन्फेक्शन बढ़ने के खतरात होते हैं। और सिर्फ दांतों का ख्याल न रखने से, ये मेडिकल साइंस अब ये कह रहा है कि अगर दांतों का ख्याल नहीं रखें तो शुगर होने के अंदेशे बढ़ जाते हैं, हार्ट के मसाइल बढ़ जाते हैं, इन्फेक्शंस बढ़ जाते हैं, कैंसर, माउथ कैंसर होने के अंदेशे बढ़ जाते हैं। तो अल्लाह ताला की एक ऐसी नेमत है जिसे आप जिस भी अंदाज से अच्छा भाई, आपने मिसवाक का बताया ना, तो कौन सी एक जो मिसवाक है वो सबसे बेहतरीन होती है? मिसवाक लेते वक्त कैसे ख्याल रखना चाहिए? कौन सी मिसवाक चूज करें? मिसवाक जो है ना, ये मेरे ख्याल में अब तो बने बनाए दरख्त की होती है? नीम। अच्छा, बेहतरीन है और बैक्टीरिया किलर है। नीम का एक ऐसा ट्री है जो किसी के घर में भी हो तो वहाँ तो बुखार भी बहुत कम आता है। खुद भी बना सकते हैं? जी बना सकते हैं, लेकिन बने बनाए मिलते हैं। अगर आप मतलब 20 रुपए का है और मेरे ख्याल में मेरा तो 1 महीना चल ही जाता है। सही। तो कहने का मकसद ये है कि ये भी ले सकते हैं, लेकिन देखें जो लोग जिससे भी कर रहे हैं, मैं तो उनको फोर्स तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो एक अहमियत बता रहा हूँ सुन्नत की भी और ये, लेकिन जो भी आप ले रहे हैं, एटलीस्ट आप जिस एंगल से भी कर रहे हैं, लेकिन आप दिन में इसको 2 से 3 दफ़ा साफ ज़रूर करें। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पान, गुटखे और ये सारी चीज़ें खाते हैं। आप यकीन करें, हमारी तो क्लिनिक में आते हैं माउथ कैंसर, हमें दुख होता है। मतलब वो लोग बेचारे बाद में वो यानी कि इलाज के लायक भी नहीं रहते, इस हद तक ख़राब हो चुके होते हैं। तो अल्लाह ताला ने एक दफ़ा ज़िंदगी दी है, उसको प्रॉपर तरीके से जिए। सही। डॉक्टर ज़ाहरा, ये जो बड़े क्रिटिकल केसेस आते हैं जिनके दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, इनकी क्लीनिंग वगैरह ये प्रॉपर हो सकती है, या जो है ना, जो लोग स्मोकिंग कर रहे हो उन्हें किस हद तक एहतियात करनी चाहिए ताकि दांत ख़राब ना हो, या जो पान छाले वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं उनको अपने दांतों को किस हद तक प्रोटेक्ट करना होता है? लेकिन दांतों को प्रोटेक्ट करना है तो स्मोकिंग तो छोड़नी ही होगी। बहरहाल ये किसी भी तरीके से कोई बात नहीं है कि आप स्मोकिंग करें और उसका इफ़ेक्ट ना हो गम्स के ऊपर और दांतों के ऊपर। बहुत बुरा इफ़ेक्ट होता है स्मोकिंग का। दांतों की जो एनामल लेयर है उसके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा टार्टर बिल्डअप की जो स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है आम लोगों की निस्बत। जो स्मोकर्स होते हैं, एक तो उनका टार्टर बिल्डअप ज़्यादा होता है, सेकेंडली ये कि उनकी जो गम्स की ब्लड सप्लाई है वो बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है बिकॉज ऑफ जो बार बार निकोटीन गैस पूरी लंग्स में सर्कुलेट कर रही है और जो कार्बन मोनोऑक्साइड और तरह तरह के जो हार्मफुल केमिकल्स हैं वो ब्लड के ज़रिए, क्योंकि हमारी जो गम्स है ना उनमें बहुत छोटी छोटी कैपिलरी सप्लाईज़ हैं, तो जब वो ब्लॉक हो जाती हैं तो ऑब्वियसली वो ब्लैक मतलब वो उसमें खून की रवानगी जो है वो मुतासर होती है। और आपने देखा होगा कि जो स्मोकर्स होते हैं उनके जो गम्स होते हैं वो ब्लैक हो चुके होते हैं और उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ पर खून की प्रॉपर जो है सर्कुलेशन नहीं हो पा रही होती। तो जाहिर है जिस हिस्से में खून की सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होगी वो तो डेफिनेटली डिटोरिएट करेगा। सेकेंडली ये कि स्मोकर्स एंड डायबिटीज़ का एक यही है कि बताइएगा कि देखें ना, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो कि क्लीनिंग करवाते हैं तो सोचते हैं कि अब इसको बार बार करवाएंगे तो दांत ख़राब हो जाएंगे क्योंकि वो घिस जाते हैं। इसके बारे में क्या जो है ना वो आप स्केलिंग जो है हमेशा अच्छे डेंटिस्ट से करवाएं। अगर आप अच्छी एक प्रोसीजर है, आपने किसी गलत अनक्वालिफाइड स्टाफ से आप करवा रहे हैं एक प्रोसीजर, तो डेफिनेटली आपको हार्म होगा। जिसको टेक्निक नहीं पता, जिसको स्केलर यूज़ करने का मेथड नहीं आ रहा, जो एक ही घिसी हुई टिप के साथ जो है वो स्केलिंग कर रहा है, तो डेफिनेटली वो आपके एनामल के ऊपर स्क्रैचेस डालेगा। लेकिन जो एक रजिस्टर्ड अच्छा डेंटल सर्जन है और जो क्वालिफाइड डेंटल सर्जन है वो कभी भी स्केलिंग के वक्त जो है वो स्क्रैचेस नहीं डालता। एक प्रॉपर हर दांत के लिए, हर टाइप के दांत के लिए, क्योंकि एनामल की भी तो डिफरेंट टाइप्स होती हैं ना, कोई वीक एनामल होता है, कोई स्ट्रॉन्ग एनामल होता है, तो उस हिसाब से टिप्स को भी चूज़ करना और कितनी फोर्स लगानी है, बल्कि फोर्स तो लगानी ही नहीं होती, बहुत लाइट जैसे फेदर की तरह हमने स्केलर चलाना होता है। बिल्कुल अगर आप उसके ऊपर घिसियाँ मारेंगे तो डेफिनेटली स्क्रैचेस पड़ेंगे, लेकिन अगर आपको मूवमेंट सही पता है तो आप 1% भी ना तो कोई स्क्रैचेस पड़ते हैं ना कोई सेंसिटिविटी होती है। मैंने कभी भी मतलब मेरे पास हमेशा जो डेंटल आर्ट क्लिनिक पे आते हैं, किसी भी पेशेंट ने आज तक ज़िंदगी में ये नहीं कहा कि हमें स्केलिंग के बाद सेंसिटिविटी हो रही है या उसमें क्रैक्स पड़ गए हैं या ये क्या किया है। क्यों? क्योंकि राइट टिप्स का यूज़ करना, राइट जो स्टेनलेस स्टील की जो टिप्स हैं और नाइटा की जो टिप्स हैं उनको जो है हम वक्त के साथ साथ 2-3 महीने के बाद उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान।
ये दांतों में जो पिलाहट हो जाती है, पीले पीले दांत हो जाते हैं, उसके लिए कोई टोटका बता देंगे घर में रह के उनको कैसे साफ कर सकते हैं? बिल्कुल पीलाहट आ जाए या पान वगैरह के निशान हो जाएं तो लहसुन का जो पेस्ट होता है आपके घर में, थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट लेकर, खाली लहसुन या अदरक? नहीं, सिर्फ लहसुन। लहसुन का थोड़ा पेस्ट लेके थोड़ा सा उसमें आप नमक मिलाएंगे और थोड़ा सा उसमें सरसों का तेल मिला के पेस्ट करेंगे। आप दिन में इसको सुबह शाम अगर करें तो चंद दिनों में आपकी पीलाहट उतर जाती है, लेकिन डॉक्टरों का नुकसान कर रही हैं आप। अच्छा, दूसरा ये कि अगर पायरिया हो जाए, खुदा न खास्ता दांतों से खून आता है, तो हमारे यहाँ बड़ा मशहूर है, ये अनार का फूल होता है जिसे गुले अनार कहते हैं। सही है। तो 5-10 रुपए में अच्छा खासा मिल जाता है। गुले अनार का पेस्ट लगाने से ये दांतों से जो मसूड़ों से खून निकलता है वो इमीडिएटली बंद हो जाता है। अच्छा, फिर दूसरा घर में ये कर सकते हैं कि लौंग ले लें, 4-5 लौंग लेके उसको पीस लें, थोड़ा सा उसमें फिटकड़ी डाल दें और थोड़ा सा उसमें जैतून का तेल। सही है। तो ये 2 किस्म के काम करेगा। दांत का जो दर्द होता है, अचानक पड़ता है, बड़ा खराब होता है जी, उसको भी खत्म करता है और दांतों को क्लीन भी करता है। अच्छा, वो बड़े हैक्स आ रहे होते हैं ना सोशल मीडिया पे कि बेकिंग सोडा और लेमन और पता नहीं क्या क्या उसमें मिलाया है, इस्तेमाल करें, वो वर्कआउट करते हैं? नुकसानदेह तो नहीं होता? नहीं, सही कर सकते हैं। अच्छा, आप क्या रेकमेंड करती हैं डॉक्टर ज़हरा, ये जो पीलेपन हो जाता है दांतों के अंदर, इसके लिए? मैं बेकिंग सोडा के पहले मैं बता दूं कि डायरेक्टली बेकिंग सोडा लगाने से बेहतर है कि एक बहुत अच्छा ब्रांड है उनका टूथपेस्ट आता है जिसके अंदर होता है ये एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है ना बेकिंग सोडा है। तो बजाय ये कि बेकिंग सोडा एज अ पाउडर फॉर्म लेके और उसको आप रगड़ें, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप उसको साथ साथ गम को भी उसको रगड़ना शुरू कर दें, तो इससे बेहतर है कि वो वाली टूथपेस्ट ले लें। और अगर आप नहीं वो टूथपेस्ट लेना चाहते तो फिर बेकिंग सोडा अपने गम्स के ऊपर नहीं लगाना, उसके नीचे नीचे ही अगर आप उसको कभी दिल के हफ्ते में 1 दफ़ा या हफ्ते में 2 दफ़ा, इससे ज़्यादा नहीं, डेली बेसिस पे ये वाली प्रैक्टिस नहीं करनी है। और सेकेंडली ये कि क्लोव ऑयल और जो गार्लिक ऑयल, इसको ज़रूर अपने पास रखें। जहाँ अगर आपके दांतों में दर्द हो रही है या कुछ हो रही है तो आप ज़रा सा उसको दांतों के ऊपर आप उसको कॉटन बड की मदद से लगा देंगे तो वो आपके घर में जो है, अब जैसे आजकल कोरोना का सीज़न है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं वो नहीं आ रहे क्लिनिक में और बहुत सारे डेंटल सर्जन्स उनको अपॉइंट भी नहीं कर रहे, तो अगर घर में दांत में दर्द हो गई है तो क्लोव ऑयल जस्ट कॉटन बड की मदद से उसके ऊपर लगा लें तो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। और रही बात पीलेपन रमशा, अगर आप ट्वाइस अ डे ब्रश कर रहे हैं और उसमें टूथपेस्ट को जो है वो आपने अच्छी टूथपेस्ट को यूज़ कर रहे हैं, वाइटनिंग टूथपेस्ट भी बहुत अच्छी अवेलेबल है मार्केट्स में, लेकिन आपको उसको डेंटिस्ट से प्रिस्क्राइब करानी होगी। रीज़न उसका ये है क्योंकि हर दांत के ऊपर वाइटनिंग टूथपेस्ट नहीं चल सकती। लेट्स सपोज कि अगर आपके दांतों में ऑलरेडी बहुत सेंसिटिविटी है और आप वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ करना शुरू कर देंगे तो वो मज़ीद ख़राब हो जाएगा, क्योंकि मज़ीद जो है उसके अंदर एब्रेसिव्स होते हैं। जितने भी वाइटनिंग मटेरियल हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ एब्रेसिव पार्टिकल डला हुआ होता है, तो वो हर तरह के एनामल के लिए नहीं होता। आप डेंटिस्ट से प्रिस्क्राइब करवा लीजिए वाइटनिंग टूथपेस्ट और उसको जो है मॉर्निंग में आप वाइटनिंग टूथपेस्ट यूज़ कर लें और रात के टाइम फ्लोराइड बेस्ड टूथपेस्ट यूज़ कर लें। और घर में जो होम रेमेडीज़ आप कर सकते हैं, उसको कभी कभार कोकोनट ऑयल को रात के टाइम स्विशिंग कर लिया करें। उससे ये है कि कम से कम जो टार्टर बिल्डअप हुआ होता है उसका जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाता है। मतलब जो डेली बेसिस पे आप प्लाक को क्लीन नहीं करेंगे। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको भी ले लेते हैं, शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद वारिस। जी वालेकुम अस्सलाम जी, मेरे प्रॉब्लम ये है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे मसूड़े जो है ना वो खत्म हो रहे हैं, ऐसा ऐसा हाथ लगाने से वो गिर जाते हैं। इनके लिए कोई अच्छी सी नुस्खा वगैरह बता दो मसूड़ों की। ज़हरा, आप कुछ पूछना चाहती हैं इनसे? इनकी एज और कोई अंडरलाइंग मेडिकल कंडीशन, डायबिटीज़ वगैरह तो नहीं है इनको? हाँ, डायबिटीज़ है। आपको डायबिटीज़ है और आपकी एज 67 है। 67 है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, एक्चुअली ये कि डायबिटीज़ में तो बहुत डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं गम्स। आफ्टर 45 गम्स की बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है, क्योंकि दांत के तो प्रोसीजर्स हो जाते हैं। अगर दांत घिस गया, उसको डिके हो गया, वो तो प्रोसीजर हो जाता है, लेकिन गम को उसकी रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करना इट्स रियली वेरी टफ। मतलब हैं तो हैं गम की सर्जरीज अवेलेबल हैं उसको, लेकिन जब गम ही बहुत ज़्यादा श्रिंक हो जाए और उसके बाद हमारे पास जो है वो गम सर्जरीज इस तरह है कि हम दूसरी जगह से जो है वो गम जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ से उसको रिमूव करके, तो जिधर से गम शॉर्ट हो जाता है वहाँ पर हम उसको रिकन्स्ट्रक्ट कर देते हैं। अब आप ये है कि आपने जैसे बताया कि 67 ईयर्स ऑफ एज है, तो मैं अब आपको रेकमेंड करूँगी कि आप जितने गम्स रह गए हैं उसको आराम से टूथब्रश किया करें। उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो मज़ीद जो है अपनी जगह छोड़ के नीचे जाना शुरू कर देते हैं, अपनी जगह से ढलक जाते हैं।
तो आप हमेशा सॉफ्ट ब्रिसल्स वाला टूथब्रश यूज़ करें और गम्स के ऊपर बहुत लाइट टूथब्रश करें और उसको गम से अपनी फिंगर से उसको डेली मसाज किया करें ताकि उसकी सर्कुलेशन बेटर हो और वो कम से कम जहाँ तक है वो वहाँ तक रुका रहे और उससे ज़्यादा प्रोसीड ना करे। और आप जो है डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाइए और एक दफ़ा अगर वहाँ पर कोई टार्टर या प्लाक का बिल्डअप है या कैल्कुलस का बिल्डअप है तो उसको रिमूव करवाइए ताकि जो है मज़ीद गम ख़राब होने से बच जाए। जी ईसा भाई, मैं इन भाई के लिए ये कहूँगा, सबसे पहले तो ऐसे मसले में जब आप आ जाते हैं और शुगर के पेशेंट है, स्पेशली शुगर को कंट्रोल रखिएगा। शुगर ट्रिगर होती है ऐसी सूरत में भी, बढ़ना कंट्रोल नहीं होती, तो उसको कंट्रोल करने के लिए दूसरा, जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं लॉकडाउन की वजह से, तो आप ½ टीस्पून दालचीनी लेकर आधी चम्मच दालचीनी के अंदर आपने शहद मिलाना है प्योर, उसका पेस्ट बनाकर दिन में सुबह शाम करके लगाएंगे तो अल्लाह ताला ने चाहा कि ये आपके मसूड़ों की जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होना शुरू हो जाएगी। फिर जैसे आप आसानी हो तो डॉक्टर के पास विजिट भी कर लें। जिनके मसूड़ों वगैरह में दर्द रहता है वो भी ये कर सकते हैं रेमेडी, कोई नुकसान नहीं है। शहद प्योर और ये दालचीनी नानी दादियां लगाती थी, अब वो हमारे घरों में रही। दालचीनी के तो वैसे ही इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं। किसी दिन रखेंगे इस पे सवाई शो दालचीनी पे ना आपके साथ। ये जो स्मेल आती है मुंह से, इसके लिए कोई टोटका जल्दी से बता दें, फिर मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। देखिए, स्मेल आने की और भी कोई वजूहत होती हैं, मतलब सिर्फ एक नहीं कह सकते। तो मैं सिर्फ आसान तरीका ये बताऊंगा, जिनके मुंह से स्मेल आती है, अदरक का छोटा सा टुकड़ा लेकर और उसको मुंह में चबा लिया करें। चबाने के बाद जो उसका वो वाटर होता है वो तो आप इनटेक कर लें और उसके बाद गूदा फेंक दें। अगर ये डेली बेसिस पे किया जाए तो चंद दिनों में एक विजिबल चेंज आता है, आपके माउथ में जो स्मेल आती है वो खत्म होना शुरू हो जाए। इलायची का भी इस्तेमाल करने को लोग कहते हैं, इलायची भी इस्तेमाल आर्जी तौर पर रोकेगा लेकिन ये खत्म करता है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त आपने टिप दे दिए, तो आप लोग इस पे इम्प्लीमेंट करें और अपने दांतों का ख्याल रखें, क्योंकि वाकई इसका जो प्रोसीजर, जैसे मैं सुन रही थी जब ज़हरा बता रही थी, तो बड़ा पेनफुल हो सकता है। तो बेहतर यही है कि बीमारियों से बचने के लिए उसकी एहतियात की जाए। आप दोनों मेहमानों के वक्त और आमद का बहुत शुक्रिया। ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक के बाद होंगे अपने अगले सेगमेंट में, हमारे साथ रहिए। सवेरे पाकिस्तान में आपको एक बार फिर कहेंगे खुशामदीद। बात आज हम ये करेंगे कि इंसान जब मुश्किल वक्त होता है तो अल्लाह ताला की तरफ फ़ौरी तौर पे रुजू करते हैं और अल्लाह ताला से हम सवाल भी करते हैं, गिड़गिड़ाते भी हैं, दुआ भी मांगते हैं कि अल्लाह ताला हमें इस मुश्किल से निकाल दे। लेकिन बात आज हम ये करने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि हम बार बार जब बिहेवियरल चेंजेस की बात करते हैं, अपने अंदर तब्दीली लाने की बात करते हैं, पॉजिटिव होने की बात करते हैं, तो हम ये क्यों नहीं सोचते कि अल्लाह ताला जब हमें इतनी सारी नेमतों से नवाज रहा होता है, जब अल्लाह ताला की रहमतें, बरकतें, नवाजिशें हम पर उतर रही होती हैं, मुश्किल नहीं होती हमारे लिए, हालात अच्छे होते हैं, तो फिर हम अल्लाह ताला को याद क्यों नहीं करते और उसका शुक्र अदा क्यों नहीं करते? सिर्फ मुश्किल वक्त में ही ये आहोजारी क्यों और अल्लाह ताला को याद करने का सिलसिला क्यों? अल्लाह ताला को याद करना मुश्किल वक्त में भी पसंद है। अल्लाह ताला को बहुत पसंद आता है कि अल्लाह ताला के हुजूर जब हम सजदा रेज़ होते हैं, अपनी परेशानियों के लिए उससे मदद मांगते हैं, उसे वो अदा हमारी बहुत पसंद आती है। लेकिन हमें जब खुशी के मौके हों, जब हम तसल्ली से हों, जब हम अल्लाह ताला की ब्लेसिंग्स और उसकी नेमतों से जना फ़ायदा उठा रहे हों, तब भी हमें अल्लाह को याद करना कितना ज़रूरी है, इस पर रोशनी डालेंगे। मेरे साथ प्रोफेसर डॉक्टर साहबजादा फरीदुद्दीन कादरी साहब मौजूद हैं। आपकी आमद और वक्त का बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। इमरान भाई, आपकी आमद और वक्त का भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले वही बात कि हम खुश होते हैं तो हम भूल जाते हैं, जब मुश्किल घड़ी होती है, जब परेशानियां होती हैं, तो हम फ़ौरी तौर पर अल्लाह ताला की तरफ रुजू करते हैं, करना भी चाहिए। क्या कहेंगे प्रोफेसर साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ज़ात बारी ताला ऐसी ज़ात पाक है कि हर बंदा और हर मर्द, हर औरत, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बाज़ औक़ात हम तो सिर्फ़ ये समझते हैं कि मुसलमान ही अल्लाह को पुकारता है जी, लेकिन जो गैर मुस्लिम है वो भी मुश्किल वक्त में अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होते हैं, क्योंकि एक घड़ी, एक वक्त ऐसा आता है कि उनको ऐसा लगता है कि अब अल्लाह ही को पुकारना है और वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाते हैं। मगर एक फ़र्क है, फ़र्क ये है कि गैर मुस्लिम हो सकता है कि सिर्फ बहुत ज़्यादा परेशानी में ही अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, लेकिन मुसलमान के लिए अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म है कि वो हर आसानी में और हर मुश्किल में जी अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रहे। उसको हम रुजू इल्लाह भी कहते हैं, अल्लाह की तरफ रुजू करना, बेशक अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होना।
कुरान मजीद में सूरतुल बकरा है जी, उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया वाइज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दाअनी फलयस्तजीबू ली, कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे लोग ये पूछते हैं मेरे बारे में, जैसे कि मैं कहा हूँ, मतलब तो मैं उनके करीब हूँ, फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इज़ा दाअनी, कि जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी पुकार को सुनता हूँ। अब ये पुकार मुश्किल वक्त में भी हो सकती है और आसान वक्त में भी हो सकती है, तो दोनों वक्तों के लिए अल्लाह ताला का ये बहुत बड़ा एहसान है अपने बंदों पर कि उसने ये इशारा दे दिया कि मैं तो तुम्हारे करीब हूँ। एक आपने सुना होगा कि शारक से ज़्यादा करीब है, बेशक, नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, कि अल्लाह ताला इंसान की शारक से भी ज़्यादा करीब। ये शारक का इशारा इसलिए दिया गया है कि शारक वो रग होती है कि जिसको अगर छुरी फेर दिया जाए तो इंसान की जान निकल जाती है। अल्लाह ने फरमाया मैं तो इससे भी ज़्यादा तुम्हारे करीब हूँ, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि तुम मुश्किल में तो मुझे पुकारो ही पुकारो, लेकिन तुम जब आसान वक्त हो बेशक तब भी मुझे याद करो। बिल्कुल सही बात। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा, जब मैं सोच रही थी, प्रोफेसर साहब बात कर रहे थे, इंट्रो दे रही थी, तो जब सवाल जवाब होंगे कि क्या सवाल होंगे, किस टॉपिक पे हम इस तरह से गुफ्तगू करेंगे, आपका नाम देखा, ख्याल ये आया कि मैं आपसे सवाल करूंगी, लेकिन आप जो जवाब देंगे मेरे जहन में पहले आपका जवाब आ गया, और वो जवाब ये कि आप जब भी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं तो यहीं से करते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे सांस दी है, हर नया दिन दिया है और हम इसमें ज़िंदा हैं, तो अल्लाह ताला का हम इस पर शुक्र अदा करते हैं। तो ये शुक्रगुजारी जो है अल्लाह ताला के लिए और हर मुश्किल के लिए, ये कितनी ज़रूरी है कि अगर आपकी तरह हम सब अपनी लाइफ्स में इस चीज़ को शामिल कर लें तो कितना बेहतरीन हो जाएगा। इमरान भाई। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ गुजारने का मौका दिया, और लाखों दुरूद सलाम हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह खल्क़ कायनात है। देखिए, दो ये चीज़ें, जो दो बातें मैंने अभी शुरू में ही की हैं और आपने इसको रिपीट भी कर दिया और माशाल्लाह आपने इसको याद भी रखा हुआ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का कि कम से कम दुनिया में एक शख्स तो है जिसने ये मेरी बात सुनी और उसको अमल करना शुरू कर दिया। तो ये देखें, इसका जो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ना इस बात का कि अल्लाह ताला तो बार बार कहता है कि जो लोग शुक्रगुजार हैं और जिस चीज़ की शुक्रगुजारी वो करते हैं मैं उस चीज़ को बढ़ा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या मांग रहा हूँ अल्लाह ताला से? सारी दुनिया यही मांग रही है आजकल, ज़िंदगी और सेहत। सारी दुनिया यही मांग रही है, ज़िंदगी और सेहत। तो मैं इसको शुक्रगुजारी कर रहा हूँ कि उसने मुझे दिया है, तो ये चीज़ वो बढ़ा देगा। मुझे इस बात की 100% उम्मीद है कि क्योंकि मेरा बिलीव है अल्लाह और उसकी ज़ात पर। दूसरे नंबर पे जो बात आपने मुझसे पूछी है कि हमारा जो बिहेवियर जो चेंज होता है, शुक्रगुजारी जो है वो क्यों करना ज़रूरी है। देखिए, जब भी आप जिसके भी शुक्रगुजार होते हैं, सबसे पहले तो हम अल्लाह ताला के शुक्रगुजार हैं। मैं उसके बाद ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला की इस बात की भी शुक्रगुजारी हमें करना चाहिए कि उसने इंसान हमें बनाया। तो जो लोग ये इस बात को समझ लेते हैं तो फिर बहुत सारे मसले उनकी ज़िंदगी में कम हो जाते हैं। ये नाशुक्रापन ही हमारे घरों में जो है ना वो डैमेज पैदा करता है, हमारे ऑफिसों में डैमेज पैदा करता है। आज का जो आपका जो टॉपिक है वो बड़ा खूबसूरत टॉपिक है। उस टॉपिक में आपने ये क्वेश्चन किया कि भाई बुरे वक्त में, मुश्किल वक्त में अल्लाह ताला को हम क्यों याद करते हैं। देखिए, इस बात का बहुत आसान सा सवाल का जवाब ये है कि हम इस बात को अंदर से मानते हैं कि कोई सुप्रीम पावर मौजूद है। आपके सामने अभी की मिसाल है कि पिछले 3 महीने में हो क्या रहा है। पूरी दुनिया में जो बड़ी बड़ी सुप्रीम पावर थी, अमेरिका, जापान, चाइना, फ्रांस, अल्लाह की तरफ राग़िब होना शुरू हो गए। कह रहे हैं जी मस्जिदें खोल दी जाएं, दुआएं शुरू कर दी जाएं, और भी मजहबी जो इबादत गाहें उनको खोल दिया जाए, दुआएं शुरू कर दी जाएं। व्हाट डज़ इट मीन्स? इट मीन्स कि सुप्रीम पावर को मानने लगे। तो सुप्रीम पावर तो मौजूद है ना, जो खालिक है। अच्छा, इंसान की फितरत है बेशक, क्योंकि वो हमेशा चाहता है कि आसान ज़िंदगी गुजारे, आराम से ज़िंदगी गुजारे। तो अल्लाह ताला के जो रूल्स रेगुलेशन है वो ये समझता है कि मुश्किल रूल्स रेगुलेशंस हैं, तो इसको मानना ज़रा मुश्किल है। तो वो जब मुश्किल आती है, जब तो अल्लाह अल्लाह पुकारता है। और कुरान में भी साफ़ लफ्ज़ों में लिखा है कि जब तुम पे मुश्किल आती है तो तुम किश्ती डूबने लगती है तो तुम अल्लाह को पुकारते हो, जैसी किश्ती बच जाती है तुम कहते हो हमने बचाया। अच्छा, हमारी फितरत भी यही शामिल करती है। लेकिन मैंने एक बात ये देखी है कि जो लोग रेगुलर शुक्रगुजार हैं उनकी तकलीफ़ें वैसे ही कम होना शुरू हो जाती। जो शुक्रगुजार हैं उनकी वैसे ही तकलीफ़ें कम होना शुरू हो जाती। देखिए, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं ना तो जो हमारे हालात हैं उनको एक्सेप्ट कर लेते हैं।
जैसे घर में अगर थोड़े कम पैसे आ रहे हैं, अगर हम शुक्रगुजार हैं तो वो घर वो जो फैमिली है वो खुश रहती है कि भाई हमारे पास यही अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह का शुक्र करते हैं। तो अल्लाह मियाँ की तरफ से वो एक जिसे कहते हैं जहन में हमारे सुकून आ जाता है। देखिए ना, वो जो शुक्रगुजारी है ये जो बड़ी बड़ी मुश्किलें हैं उसको टाल भी देती है। जो सुकून वाला फैक्टर है, जब आप सुकून में होते हैं, रिलैक्स होते हैं, तो आप मुश्किलों के बारे में सोच सकते हैं, उस पर तदबीर कर सकते हैं। जब आपको दिली तसल्ली नहीं होगी, सुकून नहीं होगा, तजब्जुब का शिकार होंगे, तो आप किसी परेशानी का हल ढूंढ भी नहीं सकेंगे। प्रोफेसर साहब, एक तो होता ये भी है कि अगर हमारे ऊपर कोई मुश्किल आ गई है तो फौरी तौर पर हम ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला की तरफ से है और इसका हल भी अल्लाह ताला ही देगा। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में कहा है कि फ़इन्ना माल उसरी युसरा, इन्ना माल उसरी युसरा, हर मुश्किल के बाद आसानी है, बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अगर हम यही समझ लें और अल्लाह ताला की तरफ रुजू कर लें कि अगर उसने हमें डाला इस इम्तिहान में तो निकालने वाली ज़ात भी वही है। देखिए, बात ये है, बिल्कुल आपने सही फरमाया, ये तो कुरान पाक की तालीम है। अहादीस में भी ऐसी तालीम दी गई है कि देखिए, एक वक्त आता है आजमाइश का, अल्लाह ने खुद एक निज़ाम रखा हुआ है बंदों को आज़माने का। अब हिकमत होती है उसकी, कोई ये नहीं कह सकता कि हम क्यों आज़माए जा रहे हैं, हम तो अल्लाह की इबादत भी करते हैं, हम तो अल्लाह के शुक्रगुज़ार बंदे भी हैं। लेकिन हमने ये देखा है, कुरान ने हमको बताया कि अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की भी आज़माइश हुई, बड़े बड़े सहाबा की आज़माइश हुई, अहले बैत पाक को भी आज़माइश से गुजारा गया, औलिया किराम को भी आज़माइश से गुजारा गया। ये अल्लाह का एक निज़ाम सिस्टम है। उस सिस्टम में अगर कोई आज़माइश में आ जाए और फिर भी अल्लाह को याद रखे, और अगर आज़माइश से निकल जाए तब भी अल्लाह को याद रखे, ये बहुत बड़ी बात है। अब देखिए, कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें ज़्यादा दूंगा। तो जो नेक बंदे हैं वो इस बात को भी अपने सामने रखते हैं कि हमें तो हर हाल में अल्लाह को याद रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक ऐसा लफ्ज़ है कि उनकी ज़बान पर रहता है। और जितने बड़े बड़े सूफिया गुजरे हैं ना, उनकी मैंने तसनीफ़ात में और उनकी तालीमात में देखा है कि उनके ऊपर बड़ी बड़ी आजमाइशें आई, तब भी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहे। आम आदमी सोचेगा कि यार इसके ऊपर तो आजमाइश आई हुई है, मुसीबत आई हुई है, और ये अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो वो इसलिए कि उन्होंने ये सोचा कि हो सकता है इसमें मेरी कोई बेहतरी हो, मुझ पर जो आजमाइश आई है, क्या पता कि दुनिया में मेरा कौन सा कोई ऐसा निज़ाम है जो अल्लाह ताला इसके बदले में दुरुस्त फरमा दे, आखिरत में बेहतरी फरमा दे। तो मुस्लिम के अंदर, मुसलमान के अंदर ये बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए कि वो आसानी में और मुश्किल में, दोनों में अल्लाह को याद रखे। अब देखिए, एक बात है, ये आपने एक क्वेश्चन उठाया कि हम क्यों मुश्किल में अल्लाह को पुकारते। कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया कि बंदा जब मुश्किल में पड़ता है तो मुझको पुकारता है, और जब हम उस पर से मुश्किल उठा देते हैं तो वो ऐसा पीठ फेर लेता है जैसे कभी हमें पुकारा ही ना था। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह इस तरह तवज्जो दिलाना चाहता है कि तुम अपने उस दौर को याद करो कि जब तुम बड़े परेशान थे और तुमने सोचा था कि अब ये तो अल्लाह ही टाल सकता है मुश्किल, तो तुम अल्लाह की तरफ रुजू हो गए। तुमने नमाज़ें पढ़नी भी शुरू कर दी, तुमने रोज़े रखने भी शुरू कर दिए, तुमने मन्नतें मानने भी शुरू कर दी, तुम हर उस ज़रिए को इख्तियार करना तुमने शुरू कर दिया कि जिससे तुम्हें लगा कि इससे परेशानी टल जाएगी। अब जब अल्लाह ताला ने टाल ही दी तो तुम अल्लाह को भूल गए। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम ये दुनिया में बहुत ज़्यादा कर रहे हैं डॉक्टर इमरान के, बस हमें अपना काम निकलवाना है, और ये हम लोगों के साथ तो करते ही हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला के साथ भी यही कर रहे हैं कि अपना काम निकलवा रहे हैं, उसके बाद भूल जाते हैं, उसके बाद शुक्रगुजारी नहीं करते, अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ी ज़ात तो वही है। हम यहाँ दुनिया में तो अगर हमें कोई छोटी सी भी चीज़ दे देता है तो उसको फौरी तौर पर कहते हैं थैंक यू। ये थैंक यू अल्लाह ताला के लिए क्यों नहीं, ये उसके लिए शुक्रगुजारी क्यों नहीं? और फिर ये जो हमारा बिहेवियर है, काम निकलवाया और बात ख़त्म हो गई, नमाज रोज़ा सब छोड़ दिया, तो ये जो है वो कैसे तब्दीली ला सकते हैं हम अपने अंदर? तरबियत जो है ना, बुनियादी तौर पे घर से शुरू होती है। किसी भी काम की तरबियत जो है ना, घर से शुरू होती है। अभी हमारी हुकूमत बेचारी मुश्किल से कोशिश कर रही है कि कोरोना में लोग एहतियात कर लें, इस तरह कर लें, उस तरह कर लें, लेकिन ये 70 साल की 72 साल की जो तरबियत है उसमें इतनी जल्दी से लोगों में चेंज नहीं आता। तो मेरी तो रिक्वेस्ट से हमेशा से ये रही है कि जो घर है, असल में जो घर में तरबियत गाह है, पूरे मुल्क की तरबियत गाह जो है वो घर है, तो घर से ही तरबियत शुरू होती है। तो जो लोग अपने बच्चे जो है वो अपने घरों में अपने वालिदैन को शुक्रगुजार होता देखते हैं, ख़ास तौर पे अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल के शुक्रगुजारी, और फिर आपस में एक दूसरे की शुक्रगुजारी, वालिदैन की शुक्रगुजारी, तो फिर वहाँ पे भी शुक्र करने की आदत पड़ना शुरू हो जाती है।
लेकिन जहाँ पे थैंकलेसनेस होती है, आप देख लीजिए वही माशरा डिटोरिएट हो रहा होता है, और ये हमारे माशरे में ऐसा होता है। अच्छा, इंसान की फितरत में आपको पता है कि इंसान की फितरत में नाशुक्रापन भी मौजूद है। हज़रत साहब बैठे हुए हैं, और नाशुक्रापन जैसे ही काम निकल गया थैंक यू वेरी मच कहने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती बाज़ जगह पे। ये हमारी फितरत में ये चीज़ शामिल है, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो फौरी तौर पे अल्लाह अल्लाह करने लगते हैं, और ये हमारी ये भी फितरत है। तो एक तरफ तो अच्छी बात मौजूद है कि भाई हम शुक्रगुज़ार लोगों में से ज़्यादा लोगों को जानते हैं, लेकिन नाशुक्रे भी चारों तरफ मौजूद हैं हमारे। तो असल में ये समझ लेना चाहिए कि नाशुक्रापन का जो सबसे पहले नुकसान है वो हमारी अपनी ज़ात को पहुँचता है। और मैंने ये देखा है कि जहाँ पे घर के अंदर, ऑफिस में, जॉब में, या कहीं पर भी जो लोग अपनी जॉब का, अपने वालिदैन का, अपने मुल्क का, अपने शहर का नाशुक्रापन करते हैं, अल्लाह ताला उनसे वो सहूलत छीन लेता है। बिल्कुल क्लियर कट मैंने ये देखा है कि जो लोग सेहत के नाशुक्रापन करते हैं, अल्लाह ताला उनकी सेहत उनसे ले लेता है। जो लोग अपनी जॉब का नाशुक्रापन करते हैं, उनकी जो है जॉब उनसे ले ली जाती है। जो लोग अपने पेरेंट्स, अपने रिश्तेदारों का, मियाँ बीवी एक दूसरे का नाशुक्रापन करते हैं, देखिए वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो कितने मजबूत रिश्ते हों, 25-25 साल चलते हैं, अल्टीमेटली वो ख़त्म हो जाते हैं। तो जहाँ मैंने शुक्रगुजारी देखी है वो चीज़ें बढ़ जाती है। जिस तरह अल्लाह ताला ने वादा किया है, जिस चीज़ की तुम शुक्रगुजारी करोगे मैं वो बढ़ा दूँगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हमें ज़िंदगी की हर चीज़ की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। छोटी सी मिसाल है, एक उंगली में दर्द हो जाए, लग पता जाता है, लग पता जाता है कि नींद ना आए एक दिन, लग पता जाता है। तो हम मुझे बताएं कितने लोग हैं जो टीवी प्रोग्राम देख रहे हैं, जो शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह मियाँ ने उनको अच्छी नींद दी है, खाना दिया है पेट भर के, गर्मी में जो है वो पंखा दे दिया है, लेकिन हम हर वक्त नाशुक्रापन करते हैं। मैंने एक किताब पढ़ी थी कि दुनिया में 2 तरीके के लोग पाए जाते हैं, ये पहले भी बात कर चुका हूँ। उसमें 2% लोग जो हैं वो ईगल्स हैं, जो अपने टारगेट पे नज़र रखते हैं, और 98% लोग जो है वो नाशुक्रे लोग हैं, वो बतखों जैसी होते हैं, वो क्वैक 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 करते, हर वक्त नाशुक्रापन करते हैं। कहते हैं जी सर्दी है, गर्मी है, मियाँ ठीक नहीं है, अब्बा ठीक नहीं है, शौहर ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं है, मुल्क ठीक नहीं है। ये 98% लोग होते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि 98% लोग ना बने, 2% लोग बन जाएं जो शुक्रगुजार होते हैं, जो अपने टारगेट पे नज़र रखते हैं, जो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, जो दूसरों की मदद करते हैं। जो जब भी आप इस तरह के काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होता है। तो तब्दीली तो देखिए, ये सारी बात जो हम कर रहे हैं यहाँ पे सिर्फ अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं ना, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा अपनी ज़ात को होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि शुक्रगुजारी करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा इंसान को अपनी ज़ात का होता है, और जब तक हम जिंदा हैं शुक्रगुजारी करते रहें तो अच्छा फ़ील करेंगे। बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह हम कहते हैं बार बार प्रोफेसर साहब, ये सबसे बड़ा जो है ना वो ज़रिया है अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का। अल्लाह ताला ने ख़ुद बता दिया, हमारे लिए इतनी कोई मुश्किल नहीं रखी, और किस तरीके से अल्लाह ताला के हुजूर जो है वो हम सजदा रेज़ हो जाते हैं परेशानियों में। ये बेहतरीन ज़रिया है शुक्र अदा करना, इबादत करना। ये किस तरह से की जा सकती हैं ताकि अल्लाह ताला जो हम कह रहे हैं ना कि हमसे राज़ी रहे, हमसे खुश रहे, हम उसकी नेमतों का शुक्र अदा करें, कैसे? देखिए, एक तो शुक्रिया अदा करना है अपनी ज़बान से जी, एक शुक्रिया है आज़ा के साथ। आज़ा का शुक्रिया ये होता है कि आपको जो शरई इबादत अल्लाह की तरफ से मिली हुई है, आप उसमें अपने आप को मशगूल रखें, वो भी अल्लाह का शुक्र अदा करना है। क्योंकि आपको अल्लाह ने हाथ दिए, बाज़ लोगों के हाथ नहीं होते, आपको अल्लाह ने पैर दिए, बाज़ लोगों के पैर नहीं होते। एक बहुत बड़ी अच्छी बात मुझे याद आ रही है जी जी। हज़रत शेख सादी शिराज़ी रहमतुल्लाह के हवाले से, कि उन्होंने कहा कि मैंने ये सोचा कि मेरे पास जूते होने चाहिए, जूते नहीं है मेरे पास। हिकायत उन्होंने बयान की एक शख्स की। तो जब वो बाहर निकला तो उसने देखा एक शख्स के पैर ही नहीं है। तो उसने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरे पास तो जूते नहीं है, इसके पास तो पैर ही नहीं है। जूतों के बगैर तो गुजारा हो सकता मगर पैर नहीं है। अल्लाह ने कहा ना कि अपने से नीचे लोगों को देखो तो तुम शुक्रगुजारी करोगे। हदीस पाक में भी ये है कि कनात पसंदी इसको कहते हैं कि जो कुछ अल्लाह ने आपको दिया हुआ है उस पर आप अल्लाह का शुक्र करो। कि बहुत से लोग हैं उनके पास हो सकता है वो भी ना हो। अब ये जो आपने बात की शुक्र की, तो मैं ये कह रहा था कि जो आज़ा इंसान के हैं, जब वो आप मशगूल रखते हैं इबादत के अंदर, तो ये भी शुक्रिया है। ज़बान, हाथ, आँखें, आपने अच्छी चीज़ों को देखा तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हैं कि या अल्लाह ये तेरी निशानियाँ हैं जो मुझे नज़र आ रही हैं, जिससे पता चलता है कि तू है, ठीक है ना। इसी तरह कान है, आप अच्छी बातें सुन रहे हैं, ये अल्लाह का शुक्र अदा हो रहा है कानों के ज़रिए। और एक है बात कि आप अल्लाह से दुआएं करते रहें और वो बाज़ाब्ता तौर पर अल्लाह का शुक्र अदा करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बाज़ ऐसे बुजुर्गान दीन गुजरे हैं कि वो तो हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह ही कहते रहते थे, चाहे मुश्किल पड़ी हो चाहे आसानी हो। उन्होंने इस चीज़ को छोड़ा नहीं, अल्लाह का शुक्र अदा करना, क्योंकि वो ये जानते थे कि जो अल्लाह का शुक्र है ये हर हाल में होना चाहिए।
दम आए तो शुक्राना, दम जाए तो शुक्राना, कि आपकी सांस आ रही है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें, और सांस अगर निकल रही है तो भी अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने आपको एक सिस्टम दिया हुआ है जिसके तहत आप दुनिया में जी रहे हैं। तो इसलिए अल्लाह का शुक्र जो है वो अपने आज़ा के साथ भी होते रहना चाहिए, दुआओं में भी होते रहना चाहिए, ज़बान से भी होते रहना चाहिए। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। डॉक्टर इमरान, हर वक्त हर मुश्किल में लोग कहते रहते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, हम सब भी कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिसेस करते हैं कि ये मुश्किल मुझ पे आ गई है, मैं ही क्यों मुश्किलात का शिकार रहता हूँ, मुझसे ही क्यों जो है ना वो इम्तिहान लिया जाता है, आखिर मेरी मुश्किलात कब ख़त्म होंगी। तो ये जो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा मुश्किल में हैं और ये मुश्किलात का जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं हो रहा है, ऐसे में क्या करना चाहिए? अच्छा, पहले तो ये एक सोच है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं भी थोड़े दिनों पहले एक प्रोग्राम में, टीवी प्रोग्राम में गया, तो इसी तरह से एक एंकर थी, उन्होंने कहा जी मेरे पर तो बड़ी मुश्किल पड़ी हुई है, क्योंकि मैं घर में चौथे नंबर पे हूँ, लेकिन सारी घर की जिम्मेदारी जो है वो मेरे ऊपर पड़ गई, मैं पैसे लेके जाके मुझे घर देना पड़ता है। तो मैंने कहा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए आपको, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये समझा कि ये जो मुश्किल है ये आप ही उठा सकती हैं, आपके अलावा कोई नहीं उठा सकता। जो 3 ऊपर के थे वो इस काबिल ही नहीं थे, तो अल्लाह ताला ने जो है वो आपको जो है वो इतना बड़ा समझदार और सेहतमंद समझ लिया है कि आप पूरी फैमिली को चला सकती हैं। तो ये एक तो सोच है, इस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। अच्छा, अल्लाह ताला साफ लफ्ज़ों में कहता है कि मैं उस पर उतनी वो मुश्किल डालता हूँ, उतनी वज़न डालता हूँ जितना वो उठा सकता है। एक तो ये बात है। दूसरा, ये जो आप वाली बात है वो बहुत ज़बरदस्त बात यही है कि भाई नाशुक्रापन तो हमारे माशरे में फैला हुआ है ना, हर चीज़ का नाशुक्रापन। अभी आपको अंदाज़ा नहीं है कि दूसरे मुल्कों में जहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है वहाँ पे किस तरह वो रह रहे हैं, हम पाकिस्तान का शुक्र नहीं करते। तो ये एक नेचर है, और ये नेचर है। और जहाँ तक शुक्रगुजारी अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा करना शुरू कर दें तो यकीन करें जितनी तकलीफ़ें होती हैं वो वक्त के साथ गुजर जाती हैं, और तकलीफ़ का वक्त गुजर जाता है और अच्छा वक्त भी आ जाता है। अच्छा, मैं हज़रत साहब की बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाऊँगा और ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, खाली जो है अल्लाह की इबादत करना, अल्लाह से जो है ना वो माफ़ी मांगना और शुक्रगुजार होना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ साथ आप दूसरे लोगों के भी ख्याल करना भी शुक्रगुजारी है। जैसे अल्लाह ताला कहता है जी मेरे लिए जो है वो कुछ करो, तो मेरे लिए करने से मुराद अल्लाह ताला के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अल्लाह के ऐसे बंदों के लिए जो परेशान हैं, जो तकलीफ़ों में हैं, जिनकी हम ज़बान से मदद कर सकते हैं, अमल से, पैसे से मदद कर सकते हैं, या उनका कोई काम करके मदद कर सकते हैं, तो ये चीज़ जब हम करेंगे तो अल्टीमेटली अल्लाह की शुक्रगुजारी हो जाती है। तो अल्लाह ताला इससे बड़ा खुश होता है। मैंने एक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनी अभी थोड़ी दिनों पहले भी, और उस पर अमल भी करना शुरू कर दिया कि भाई सबसे ज़्यादा जो अपनी तन्हाई जो है उसके अंदर तुमसे पूछा जाएगा उसका हिसाब। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस ज़माने में कहा। तो आजकल की तन्हाई में लोग तो ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं तन्हाइयों को, तो उस वक्त भी अगर आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र करना शुरू कर दें, ऐसे वक्त में, आजकल के दौर में जिस कोरोना का दौर आया हुआ है, लोग ज़्यादातर घरों में बैठे हुए हैं, कि भाई ऐसे लोगों के बारे में सोचना शुरू कर दें जो आपके चारों तरफ रहते हैं, जो परेशान हाल हैं, उनके लिए आप क्या मदद कर सकते हैं। क्या किसी को घर बैठ के कोई आप पढ़ा सकते हैं, क्या किसी को पैसे अरेंज कर सकते हैं, किसी की ट्रीटमेंट के लिए आप किसी को रेफ़र कर सकते हैं, किसी की किसी और तरीके से मदद कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये शुक्रगुजारी की सबसे खूबसूरत जो है वो शक्ल है जो हम इस वक्त कर सकते हैं, बीइंग पाकिस्तानी या बीइंग मुसलमान। अच्छा, एक और छोटी सी चीज़ है, वो ये कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी चीज़ें बताई हैं ना कि मुश्किल से निकलना कैसे है, मुश्किलात आएँ तो क्या करना चाहिए प्रोफेसर साहब। और हमारे जो बड़े बुज़ुर्ग हैं जब हमें नसीहतें कर रहे होते हैं किसी मुश्किल वक्त में, तब हमें समझ में नहीं, वैसी नॉर्मली कि अगर आपके पास कोई घड़ी आए, कोई मुश्किल वक्त आए तो आपने कैसे बिहेव करना है या इनसे कैसे निकल सकते हैं। लेकिन जब हम अपनी आम जिंदगी में होते हैं, रूटीन में होते हैं, तो वो हमें नसीहतें समझ में नहीं आती। जैसी मुश्किल आती है हमें लगता है कि वो बात तो बुज़ुर्गों की ठीक थी, या माँ बाप सही कहते थे, अल्लाह ताला ने तो सही फरमाया है। तो ये जो बड़े बुजुर्गों की बातें हैं, ये जो चीज़ें हमें ऑलरेडी बताई जाती हैं, अगर इस पे पहले ही अमल कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से मुश्किल से बचा भी जा सकता है। हम मुश्किल की तरफ तो बढ़ रहे हैं कि अल्लाह को याद करें, मुश्किल से बच भी तो सकते हैं खुद। बिल्कुल, देखिए बात ये कि घर में बाज़ ऐसे बुजुर्ग होते हैं ज़रूर कि जिनके तजर्बात से आप फ़ायदा उठा सकते हो, क्योंकि ज़ाहिर वो आपसे सीनियर हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी का एक दौर देखा। मसलन एक बाप हो,
और एक बच्चा है छोटा, बाप की ज़िंदगी तो काफ़ी गुजर चुकी कई साल पहले, उसने जो दुनिया में तजुर्बात किए और देखे, मुशाहिदात किए, ऑब्जर्वेशंस की, वो और बच्चे में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अब आजकल तो मसला है कि बच्चों के हाथ में मोबाइल और गूगल है तो समझते हैं कि खुद ही अकलें खुलें, ये भी एक बड़ा चैलेंज। ये अलग बात है जी। लेकिन जो आपने बात कही वो बिल्कुल दुरुस्त है कि बड़ों की नसीहत से, एक मक़ूला है बुज़ुर्गों का कि अगर नसीहत दीवार पे भी लिखी हो तो उसको ले लो तुम, सही, यानी कोई अच्छी बात अगर दीवार पे लिखी हो। और यहाँ तक कहा गया है कि भाई अगर कोई काफिर के पास भी कोई अच्छी बात देखो तो वो तुम ले लो, इसलिए वजह ये है कि उसके पास से कोई चीज़ तुम्हें अच्छी मिल रही है, वो तुम्हें काम आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए जो बात आपने कही मैं उसको आगे बढ़ाता हूँ कि घरों के अंदर हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, एक तो वैसे ही उनकी ताज़ीम है, ऊपर से अगर वो कोई बात अच्छी करते हैं तो बजाय इसके कि हम उसको ठुकरा दें या उसको हम निगलेक्ट करें, हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, हमें तो उस चीज़ को शुक्र अदा करके लेना चाहिए कि इसने अपना एक तजर्बा हमारे सामने किया। जो अच्छी से अच्छी चीज़ हमें मिल सकती है उसे हम एक तो खुद भी सीखें और आगे भी फैलाएं, भी ऐसी ही कोशिश होती है। आप भी जब दुआएं किया कीजिए तो हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा कीजिए। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, अल्लाह ने के मान।